अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और थोड़ी सी फीवर के साथ सब कुछ एकदम बढ़िया चल रही है बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 45। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नेहा की हालत ख़राब थी। उसकी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहे थे। सब लोग उसे समझा के चले गए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज़्यादा सोच रही है। तभी उस साइड पे चलती हुई मुस्कान आती है। जैसी मुस्कान आती है वो नेहा को देख के बोलती कि क्या हो गई आपको? हाँ, ये कैसा लुक दे रही हो? तभी नेहा तुरंत मुस्कान के हाथ पकड़ती और बोलती कि कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो, कोई मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? तभी एकदम से बोलती कि क्या हो गई है? नेहा जवाब में बोलती है कि अरे यार, वो साक्षी की फ़ोन पे कॉल आ रही थी बार बार, तो वो तो उस साइड पे थी, वो इस साइड पे नहीं थी, तो मैंने उठा ली। पहले तो चुप थे सामने वाला इंसान, लेकिन जैसे वो बोले मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो जो शख्स थे ना वो सिया थी। नेहा के मुंह से जैसे ही सिया की जिक्र सुनती है, मुस्कान घूर के देखते हो कि पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? पी भी लिया हो क्या कुछ? तभी एकदम से नेहा बोलती है, अरे मैं पीती हूँ पर अभी मैं पी नहीं हूँ। अरे क्या, कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो यार। यार भाभी प्लीज़, कम से कम आप तो यकीन करें। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है, कोई और बात होती तब भी यकीन कर लेती, लेकिन मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते। और मुझे मत डराओ यार इन सारी चीज़ों में। तभी वो ये बोल के नेहा की वहाँ से चुपचाप दूसरे साइड पे चली जाती है। नेहा सोचती कि अरे यार, कोई मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रही है? मैं बोल रही हूँ कि वो सिया ही है, क्यों नहीं सुन रही है? तभी दूर से एकदम से जो सलोनी है वो आवाज़ लगाती है, तू अभी तक वही चीज़ मत सोच, काम कर, कल एंगेजमेंट है, कुछ तो काम कर और ये सारी चीज़ अपने दिमाग से हटा। तभी नेहा बोलती कि यार ये अजब, मतलब क्या हो रही है पता नहीं। तो दूसरे साइड पे चली जाती है। थोड़ी देर में जो साक्षी और मुस्कान के लिए अंगूठी सिलेक्शन हो रहे थे वो हो जाते हैं। ज्वेलरी शॉप के वो जो आए थे स्टाफ वो चले जाते हैं। डीएजी सर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी वो पता चल गई थी कि जो फंक्शन है वो घर पे होने वाले हैं एंगेजमेंट के, तो वो थोड़ी बहुत बात वगैरह करके वहाँ से चले जाते हैं। साक्षी की मम्मी पापा बहुत व्यस्त थी कि उनको हर एक चीज़ करनी थी अपनी बेटी के लिए, तो प्रॉपर कर रहे थे। जो गेस्ट वगैरह है उनको बोल रहे थे, कुछ कुछ को वो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग थे। जैसे कि दोनों लड़कियां थी, लड़कियों की एंगेजमेंट, तो वो पहले अपनी पूरी जो जान पहचान के लोग हैं उनको पहले पूरी चीज़ क्लियर करते कि देखिए आप आएंगे, अच्छी बात है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बेटी है वो एक लड़की से एंगेजमेंट कर रही है। अगर इससे कोई दिक्कत ना हो तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको कोई ज्ञान देनी हो या फिर कुछ उस चीज़, तो कृपया हमारी खुशियों में भंग ना डालिए, आकर अपनाइए। ये चीज़ वो पहले बहुत पोलाइटली ये लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग आने होते वो आएंगे, जो लोग नहीं आते वही आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसी सिचुएशन में वक्त ढलने लगते हैं और नेहा थोड़ी देर में अपने आप को शांत कर लेती कि चलो कोई ना, हो सकती है मेरी गलतफहमी हो। और नेहा सलोनी ये सब लग जाते हैं इंगेजमेंट की तैयारी में। शाम को सांझ भी आती है और सांझ को भी अब तक पता चल ही गई है कि जो हमारी साक्षी मैडम है ये मुस्कान जी से इंगेजमेंट कर रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब जाके सांझ समझती है कि आखिर क्यों साक्षी मैडम हर वक्त मुस्कान जी के लिए सोचती रही, क्यों उनके लिए इतना वो केयरिंग नेचर थे, वो ये चीज़ समझ गई थी। तो आती है, वो भी मदद कर रहे थे। इधर एकदम से लंदन से पूजा आती है। पूजा जिसके साथ साक्षी वो गई थी केस को हैंडल करने के लिए, मैडम से मिलने के लिए, वही पूजा आती है। पूजा से जैसी पूजा वहाँ पे जाती है, क्योंकि साक्षी ने उसे वो लोकेशन वगैरह अपनी एड्रेस वगैरह प्रॉपर दे चुकी थी, तो आती है गिफ्ट वगैरह लेके। तो जैसे आते हैं वहाँ से सबसे मुलाकात होती है, और जैसे वो मुस्कान के पास जाते हैं, क्योंकि मुस्कान के अब सारे डाउट क्लियर हो चुके थे कि वो साक्षी को बहन की ओर से मानती है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही पूजा आती है वो साक्षी को देखती है तो एकदम से बोलती कि वाह, आप ना कॉल पे इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हकीकत में आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। कैन आई हग यू? जैसे कि ये बोलती तो
जो मुस्कान है वो एक टक पूजा की ओर देखती कि ये क्या है, मतलब आते ही सीधा हक, ये है कौन। तभी एकदम से जो साक्षी बोलती अरे भूल गई क्या, ये तो वही है पूजा। बोलती कि हाँ याद आ गई, पर मुझे तभी पूजा बिना मुस्कान की कोई रजामंदी के वो एकदम से उसे हक कर लेती और बोलती कि हाय आप कितनी स्वीट हो और आप कितनी खूबसूरत हो, मेरी तो मन नहीं भर रही है आपको देख के। तभी एकदम से मुस्कान बोलती ठीक है, थोड़ी सी पीछे हटेंगी आप। बोलती है यार आप ना बेहद खूबसूरत हो, बेहद खूबसूरत, आपको देख के किसी की नज़र ना हटे। तभी साक्षी बोलती है अरे हो गई पीछे हटो, क्या है, वो सांस नहीं ले पा रही, इतनी टाइट हक। देखिए क्या करे, इनको जब पहली बार देखी थी ना आपके फ़ोन पे, ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं बस खड़ी रह के सोचती रही भला कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तभी साक्षी बोलती कि है ना, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी है, अगर तुम मुझे बहन मानती हो ना तो ये उस नाते तुम्हारी भाभी होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। तो पूजा एकदम से हंस पड़ती है, बोलती है आप भी ये जेलसी, ओहो। तो बोलती नहीं जेलसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, पर क्या करे मेरी महबूबा ही इतनी खूबसूरत है ना कि कोई उसे देख के रोक नहीं सकते फिसलने में। तभी एकदम से मुस्कान उसकी शोल्डर पे मारते हैं, बोलती कि क्या बेतुकी सी बात है। ऐसे ही मजाक मस्ती में और खुशियों के पल के बीच उस दिन जैसे तैसे ढल जाती है, रात भी ढलती है, सब लोग इकट्ठे बात करते करते डिनर वगैरह करते और फिर सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग फिर से व्यस्त दिन की शुरुआत होते हैं, क्योंकि आज इंगेजमेंट थी शाम को, तो सारी चीज़ों की तैयारी और ज़ोरों से शोरों से होने लगते हैं। इधर जो नेहा की कुछ और फ्रेंड्स वगैरह आते हैं और जो सांझ की एक फ्रेंड आती है, कुछ कुछ गेस्ट वगैरह आने लगते हैं अब धीरे धीरे, और वक्त भी ढल रहे थे धीरे धीरे। दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है। जो मुस्कान है वो गई थी पार्लर, क्योंकि साक्षी ने नेहा के साथ उसे पार्लर भेजी थी। तो नेहा जैसे ही पार्लर में इंतज़ार करती है, जैसी ही मुस्कान आती है प्रॉपर रेडी होकर, तो नेहा एकदम से खड़ी होकर बोलती कि हाय मैं मर जावा भाभी जी, इतनी खूबसूरत, हाय साक्षी तो आज जिंदा मर जाएगी। तभी एकदम से जो मुस्कान है उसके शोल्डर पे मारते बोलती क्या है, ये क्या बात हो गई। बोलती भाभी जी आपकी ये रूप देख के मैं मेरी दिल को नहीं रोक पा रही हूँ, तो पता नहीं साक्षी क्या करेगी। हाय काश मैं लेस्बियन होती भाभी। बोलती कि बकवास ना करो, तुम क्या बोल रही हो। तो बोलती हाँ भाभी सच बोल रही हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में होती ना थोड़ी सी भी, तो भाभी माँ कसम आपसे लिपट जाती मैं। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मुझे ना अब तुमसे डर लग रही है, तुम अपनी दिल को और अपनी ये दिल की जज्बातों को आहिस्ता से संभालो। तो बोलती कि आहिस्ता से भाभी, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रही है आपको इस तरह से देख के। मैं अब सोच रही हूँ क्यों मेरी इंटरेस्ट गर्ल पे नहीं है, लड़कियों पे थोड़ी बहुत आ जाती तो आज तो। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है बस भी करो, इतनी भी नहीं करनी है। तभी बोलती है हाय जी जी, बात बात पे जो आपकी गाल पे लालीपन आ जाती ना, हाय मन तो करती है भाभी जी की आपसे। तभी वो एकदम से उसे हक करने जाती है कि मुस्कान थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती कि हाँ हो गई बस, देख लिया जितनी देखनी थी, ठीक लग रही हो ना। तो बोलती हाय ठीक नहीं, एकदम से बला लग रही हो, खूबसूरती की कयामत ढा रही हो आप। अरे पता नहीं रास्ते में जाते हुए कितनों की दिल गिरेगी, बिजली गिरेगी उनके ऊपर। तभी होती है चुप करो, हो गई ना, और हमें लेट हो रहे हैं। लेकिन हाँ हाँ आपके वो वाले तो मर रहे हैं, कब से कॉल किए जा रही है, कहाँ पे हो चलो। एकदम से बोलती कि हाँ चलो। तो ये लोग जैसे ही निकालते हैं, वहाँ पे एक कार खड़े थे। नेहा बोलती कि ये कार किसके है, हम तो कैब से गए थे। तभी कार वाला उतरता है और बोलती कि जी नमस्ते, आप नेहा। बोलती कि हाँ हाँ मैं नेहा। बोलती कि जी वो साक्षी मैडम ने गाड़ी भेजे है।
तभी नेहा समझ जाती है, तो हंसते हुए वो एकदम से मुस्कान की ओर देख के बोलती कि चलिए भाभी जी। मुस्कान बोली कि बस करो ना, तुम कब से छेड़ी जा रही हो। देखिए भाभी जी, आप ना अपने पल्लू को ठीक से बांध लीजिए अपनी कमर में, क्योंकि आपसे ना हर रोज़ आपको मैं ऐसे ही छेड़ूंगी और जम के छेड़ूंगी और आपको छेड़नी पड़ेंगी। तो ये बोलती तुम पागल हो गई हो। तो दोनों आके कार में बैठते हैं और कार सीधा साक्षी की घर की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर जो सलोनी है वो साक्षी को तैयार कर रही थी। साक्षी ने एक बेहद प्यारी सी लॉन्ग गाउन पहनी थी जो थी वाइट कलर की और बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। लेकिन उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे उसकी स्माइल और उसकी फेस की वो चमक। तभी सलोनी बोलती कि हाँ हाँ, ये ड्रेस पहनने के बाद तू उतनी भी सुंदर नहीं लग रही थी पता है, लेकिन ये तेरे फेस की स्माइल और ये चमक तेरी इस खूबसूरती को चार चांद लगा दी है, बढ़िया है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ ना यार, अपनी महबूबा को अपना बनाना है, अपनानू ही है ना। बोलती अच्छा, लेकिन एक बात बता, एंगेजमेंट से वो अपना कैसे होता है। उसको तो मतलब ऐसा होता है ना कि एंगेजमेंट करो मतलब बुक करो अपने नाम से, शादी करने के बाद वो अपनी होती है। तो बोलती है अरे ऐसे क्यों बोल रही है, अरे ऐसे भी वो अपनी है, मैं बोली तो ना अपनानू ही है। तो बोलती कि सही है, तो बहुत बेशरम बन चुकी है यार। तभी एकदम से साक्षी बोलती है हाँ ना यार, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मैं बेशरम बनने के लिए तो बेताब हूँ, बस उसके खातिर। तभी सलोनी बोलती है हाँ हाँ समझ ही गए। तभी एकदम से कमरे में नॉक करने की आवाज़ होती है। नॉक करने की जैसे आवाज़ होती है, बाहर से साक्षी की मॉम बोलती है आज ही क्या इतनी तैयारियां कर रही हो तुम, हाँ कोई हूर पड़ी नहीं बननी है तुम्हें, याद रखो हमारी बहू से ज़्यादा खूबसूरत नहीं बननी है तुम्हें। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि मम्मा, मतलब अभी से बहू की तरफदारी, मतलब मैं खूबसूरत भी ना लगूं उसके आगे, ये गलत बात है मम्मा। तो बोली देखो जो गलत है गलत को गलत रखो, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है, देखना मेरी बहू तुमसे बेहतर खूबसूरत होनी चाहिए, अगर नहीं हुई ना तो टांगे तोड़ दूंगी, तो उस हिसाब से तुम खुद को तैयार करो। तभी साक्षी सलोनी की ओर देखती है तो सलोनी हंस पड़ती है और बोलती है हाय रे, तेरी इज्जत की तो यही पे फालूदा हो गई। बोलती है अरे नहीं, मेरी इज्जत भी क्या इतनी लो कॉस्ट है क्या, हट। कोई ना, मेरी मम्मी को मुझसे ज़्यादा उनकी बहू पे ध्यान है, ठीक है कोई ना यार, हम ऐसे ही घुट घुट के पानी जी लेंगे। तो बोलती है तू लाइन भी गलत बोल रही है, चल तू तैयार हो चुकी है, आंटी रुको हम आ रहे हैं। तो ये बोलते हो दरवाज़ा ओपन करती, जैसे ही ओपन करती है साक्षी की मॉम खड़ी थी, अपनी बेटी को एक नज़र देखती है। वाकई में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके स्माइल से ज़्यादा नहीं थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी और इतनी चमक रही थी वो, तो देख के वो एकदम से बल्लाई लेती है और बोलती कि हाय हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो आप आज, मुझे नहीं पता थी कि मेरी बेटी इतनी भी खूबसूरत लग सकती है। तभी साक्षी बोलती कि देखो ये मेरी नेचुरल खूबसूरती है। बोलती कि अच्छा वो तो तुम्हारी फेस देख के पता चल रही है। तभी एकदम से बीच में सलोनी बोलती कि ना ना, नेचुरल कहा है, अरे नेचुरल तो मुस्कान जी का वो कमाल है कि तुम्हारी फेस में चमक के साथ साथ ये हंसी भी है, तभी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आया है। तभी एकदम से बोलती कि अच्छा तो तुम अगर इतनी खूबसूरत लग रही हो तो कहीं मेरी बहू। तभी एकदम से साक्षी अपनी मॉम को घूर के देखते और बोलती कि मेरी माँ, आप कुछ ज़्यादा अपनी बहू के बारे में तरफदारी नहीं कर रहे हो, मतलब उसकी साइड नहीं ले रहे हो क्या। बोलती कि हाँ तो बनती है, मेरी एक लौती बहू है, मैं उसकी साइड नहीं लूँगी तो तुम्हारी लूँ क्या, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं लूँगी। तभी साक्षी बोलती मम्मा, वो आपकी बहू अभी तक हुई नहीं है, सिर्फ आज एंगेजमेंट है। तो बोलती हाँ तो क्या हुआ, वो मेरी एक दूसरी बेटी भी तो है। देखिए मम्मा, तभी एकदम से साक्षी बोलती है अच्छा मम्मा। बोलती कि हाँ। बोलती कि मैं आपकी बेटी हुई। बोलती कि हाँ, आपसे मुस्कान भी आपकी बेटी है। बोलती कि हाँ। बोलती अगर कोई और बेटी आपके पास आ जाए तो चलेगा क्या। तभी साक्षी की मॉम घूरते हुए साक्षी को देखते और बोलती कि और कौन है, और है ना नेहा और ये सलोनी, ये सब भी तो मेरी बेटियाँ है। बोलती कि मम्मा अगर कोई और आए तो क्या
तभी एकदम से सलोनी बोलती, अरे यार तू क्या पहलू में बात कर रही है, वैसे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं आंटी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलते हुए सलोनी साक्षी के हाथ पकड़ते और एकदम से उसे हॉल की ओर लेके जाती है, क्योंकि वाकई में एंगेजमेंट की जो मुहूर्त दिए थे पंडित वगैरह ने वो हो चुके थे। अब ये लोग तो हॉल में इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे जो है नेहा और हमारी मुस्कान जी, सब इंतज़ार कर रहे थे। तो साक्षी बोलती है, ये इस नेहा की बच्ची को ना एक काम दिए दो ना तो ढंग से करेगी नहीं। मैं कब से कॉल करी जा रही हूँ कि आजा आजा, वक्त हो चुकी है, मुहूर्त हो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई ये अपना। तभी सलोनी बोलती है, आराम से, तेरी लड़की को लेके भाग नहीं जाएगी। तो मेरी लड़की, अरे मतलब तेरी बंदी को लेके वो भाग नहीं जाएगी, उसमें गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, तू बेफिक्र रहते। वो कि क्या शुभ शुभ बोल, ऐसे ना तो, और ऐसे भी वो जिस नज़र से देखती है मुस्कान को कोई भरोसा नहीं है। तभी सलोनी हंसती है, क्योंकि क्या गजब की बात कर रही है तू। और ये बातें नेहा सुनती, क्योंकि ये लोग आ चुके थे। तो नेहा बोलती कि काश तेरी बात सच हो जाए साक्षी, काश काश आज तेरी हर एक बात सच हो जाए, काश वो ऊपर वाले मुझ पे थोड़ी सी रहम कर दे, क्योंकि यार इस लड़कों का कुछ भरोसा ही नहीं होता, कमबख्त, इनसे कुछ होता ही नहीं है। तभी एकदम से साक्षी घूरते हुए नेहा की ओर देखती है। तभी वहाँ पे जो सांझ खड़ी थी, सांझ एकदम से बोली कि मैम लड़कों से कुछ नहीं होता मतलब। तभी नेहा बोलती कि अरे यार तुम नहीं समझोगे, उनसे कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते। तभी एकदम से जो सलोनी वो हंसती और बोलती कि तुम ज्ञान मत देना शुरू कर, आसपास देख लिया कर, पूरा घर मेहमान से भरे है, तेरी कुछ कुछ बातें ना उनकी सर के ऊपर से जाएंगे और कुछ कुछ अलग हुए में, तो कृपया ध्यान दे। तभी नेहा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तभी साक्षी एकदम से बोलती कि तू अकेले आई है क्या, अरे मुस्कान कहाँ है। तभी नेहा बोलती कि नहीं, भगा के नहीं लेके गई, खुश नसीब है तू कि मुझे गर्ल्स पे इंटरेस्ट नहीं है, वरना ना तेरी नाक के नीचे से उठा के ले जाती, तुझे खबर तक नहीं होती। तभी एकदम से साक्षी बोलती हाँ, हलवा है ना जो प्लेट से उठा के लेके चली जाओगी, कहाँ है वो। बोली आ रही है, दिल थाम लो। और तभी एकदम से फोकसिंग जो लाइटिंग होती है वो एकदम से ऑन होता है, और एक लाइट साक्षी की ओर थी, और एकदम से जैसी कॉरिडोर में बाहर रखती है हमारी मुस्कान, सीधा उसके ऊपर। मुस्कान ने भी एक लॉन्ग गाउन पहनी थी, वो भी लाइट पिंक की, क्योंकि मुस्कान की स्किन भी वाइट ही थी, तो वो मस्त चमक रही थी उस ग्राउंड में और बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाथ में तो ब्रेसलेट और एक लाइट मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़र जो है मुस्कान पे आके थम सी जाती है, मुस्कान से किसी की नज़र फेरे नहीं जा रहे थे। तभी एकदम से साक्षी की मॉम साक्षी के बगल में ही खड़ी थी, तो साक्षी बोलती कि हैला मम्मा। तभी एकदम से उसकी मम्मी बोलती कि बेटा अब ठीक है, अब लग रही है हमारी बहू, तुम मेरी बहू के आगे कुछ नहीं हो। तभी साक्षी बोलती कि मम्मा ये तो समझ गई, पर मेरी हालत तो देखो आप, अगर ये इतनी खूबसूरत बन के आएगी तो मेरी क्या हालत होगी। तभी उसके मॉम उसके शोल्डर पे मारते बोलती कि जगह और आसपास लोग देख के लिया करो, हाँ तुम किससे बात कर रही हो। तभी साक्षी देखती है उसकी मॉम खड़ी है, और साथ साथ नेहा की मम्मी और जो मुस्कान की चाचा जी है वो थोड़ी सी साइड में खड़ी। तो ये बात सुनती हुई तो साक्षी एकदम से खांसने लगते बोलती वो मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, तो मैं तो बस बोल रही थी कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी साक्षी की मम्मी बोली हाँ हाँ बेटा पता है पता है, तभी बोली कि आसपास देख लिया करो। इधर एकदम से चलते हुए हमारी मुस्कान आ रही थी बड़े खूबसूरत अदाओं के साथ, और कि उसकी हर एक स्टेप जो साक्षी की ओर बढ़ रहे थे, साक्षी की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती, वो एकदम से अपने दिल पे हाथ रखती है। तभी सलोनी बोलती कि अरे तू गिर तो नहीं जाएगी ना। तभी साक्षी बोलती कि पकड़ के रख यार, ये दिल है कि उसके आने की आहट से झूम उठा है, ना मैं दिल को रोक पा रही हूँ और ना मेरी इन आँखों को जो पलके बिछाए उसकी ही इंतज़ार कर रहे थे अब तक। अब जब वो आ रही है तो इनमें समा सी बांध चुकी है। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि हाय इतनी, बोलती कि हाय इससे भी ज़्यादा है यार, क्या करूँ, दिल है कि मानते नहीं, कि बढ़िया है। इधर आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्कान है वो
जाती है साक्षी के सामने। साक्षी बस अपनी नज़र भर के मुस्कान को देखते बोलती कि उफ, कोई तो रोक लो। तभी नेहा बोलती मैं आऊँ क्या? तब बोलती तू बीच में ना आया यार, अभी अभी थोड़ा सा साइड हट, तो मुझे ज़रा इसको देख लेने दे, अपनी आहें भरने दे, जो कब से इसकी इंतज़ार कर रही थी राह तक। तभी एकदम से जो मुस्कान है, कि वो उसके हाथ एकदम से पीछे थी, शायद वो कुछ छुपा के ला रही थी, एक प्यारी सी रोज़ बुके वो एकदम से बोलती कि साक्षी की ओर देते हुए बोलती कि आई लव यू सो मच। ये पहली बार होगी शायद मुस्कान इस हुए में साक्षी को अपना प्यार इजहार कर रही है। साक्षी थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बोलती कि ओहो इतना, आई लव यू टू माई लव। तो बोलती कि पक्का? बोलती कि पक्का? अरे डबल पक्का, आई स्वेयर आई लव यू सो फकिंग मच, सो। ये बोलते हुए वो जो मुस्कान के हाथ से वो बुके ले लेती है, और बुके लेके वो एकदम से कस के गले लगा लेती है मुस्कान को। इस तरह से वो हक करती है जैसे ये दोनों अभी ही एक दूसरे में समा जाने के लिए तैयार है। तभी एकदम से जो सलोनी खांसते हुए बोलती है मतलब अभी तक एंगेजमेंट हुए नहीं है, पंडित जी वहाँ पे खड़े हैं शगुन की थाली लेके, मम्मी पापा तुम्हें घूर रहे हैं, और मतलब मुस्कान जी की चाचा चाची भी घूर रहे हैं, और हमारे जो आसपास के गेस्ट वगैरह है वो भी घूर रहे हो, और साथ साथ तुम्हारा सर यानी तुम्हारा मामा जी यानी DIG सर वो भी देख रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो थोड़ी सी शर्म लिहाज अगर अब भी बची है तो इनको छोड़ो और अपना अधूरा काम पूरा करो। तभी नेहा बोलती है अरे छोड़ना, मेरी भाभी की जान निकल जाएगी यार। तभी एकदम से साक्षी छोड़ती है और बोलती कि तू ना ज़्यादा बोल मत, इतनी देर कौन लगाते। तभी बोलती है हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हैं, अब भाभी ने इस वे में सोचा कि उनकी एंट्री ऐसे होनी चाहिए, तो मैं क्या करती, भारी भाभी की हुक्म मेरे सराखों पर। वो अगर बोले कि नेहा दिन को रात बनाओ, तो मैं दिन को रात बना दूँ। तभी एकदम से साक्षी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बोलती है अच्छा दिन को रात बनाने निकली तू, हाँ चल अभी शाम है, रात करके दिखा। बोलती है हाँ 2 घंटे रुक जा, वैसे भी रात हो जाएगी। तभी एकदम से सलोनी हंसते बोलती है तू क्या बन गई है यार। तो बोलती है हाँ यार कुछ दिन से सिंगल रही हो ना यार, मस्त इंजॉय कर रही हूँ ज़िंदगी यार, सिंगल ही बेटर है यार। बॉयफ्रेंड बनाओ तो उसके 100 अलग क्वेश्चन होते हैं, यहाँ क्यों जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, कमीनो तुम्हें हम हर एक चीज़ का बताए करे, वॉशरूम भी जाए तो तुमसे पूछ के जाए। तभी सलोनी बोलती है हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो बोलती कि अरे जितनी भी बनाया ना, एक टाइम के बाद सब कुछ के माइंड वैसे ही उसी दिशा में चलते हैं और सबसे। तभी एकदम से सलोनी उसके हाथ पकड़ते बोलती हम समझ गए तेरी जज्बातों को, तू अब शांत रख, समझ गए। बोलती हाँ पूछना मत आइंदा से। तो बोलती नहीं गलती से भी नहीं पूछेंगे। तो मजाक मस्ती में हुआ कि एकदम से सारे लोग बोलती कि वह मुहूर्त का जो पंडित थे वहाँ पे एक बोलती कि देखिए मुहूर्त का समय हो गया है, अब सगाई की कार्रवाई शुरू की। तो साक्षी की मॉम बोलती हाँ चलो बेटा आओ इधर। दोनों को एक मिडिल स्टेज थे वहाँ पे ये लोगों को लिया जाता है, हॉल में ही थे वो सारे तामझाम, बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह करे गए थे घर के, और बहुत सारे गेस्ट भी आए थे। और ये अच्छी बात थी कि अब थोड़ी बहुत माइंड सेटअप भले ही पूरा ना हो पर कुछ कुछ चेंज हो चुके थे, तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे साक्षी और मुस्कान के एंगेजमेंट पे। सब इंजॉय भी कर रहे थे, खुश भी थे बहुत, कोई भी किसी को कोई हेजिटेशन फील में दिखाई नहीं जाते थे। पूजा बहुत खुश थी। सांझ इधर राहुल भी आए थे, तो राहुल जैसे आया था वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसको सिर्फ ये पता थे कि एंगेजमेंट है। अब किसकी एंगेजमेंट वो नहीं, क्योंकि घर से बाहर वो एक बोर्ड लगे थे कि एंगेजमेंट है, वो नाम पढ़ के उसकी दिमाग चढ़ गए थे, और वो आते देख ही शौक हो जाते, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करते नहीं, वो एक्सेप्टेबल थे। वो खड़े थे बस और ये तामझाम देख रहे थे। और इधर
जो मुहूर्त के हिसाब से साक्षी बड़े प्यार से एकदम से अपनी घुटनों पर आती है। तो जैसे आती है तो सब लोग एकदम से तालियां बजाते हैं और बोलती है वो। तभी एकदम से साक्षी अपनी एक हाथ मुस्कान की ओर बढ़ाती है और बोलती कि ज़िंदगी भर मेरे साथ बांधने के लिए तैयार हो, पीछे नहीं हट सकती हो, सोच लो। अगर आज मैंने आपको ये अंगूठी पहना दी ना, तो अब से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम मेरे नाम हुई। अभी फ़िलहाल इससे मैं तुम्हें बुक करती हूँ, बहुत जल्द शादी भी कर लेंगी, लेकिन आज से तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब से लेकर हर पल, हर समय, हर सिचुएशन, हर लम्हा तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ रहोगी। कभी कोई भी सिचुएशन हो, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। हर एक सिचुएशन हम दोनों मिल के इकट्ठे सामना करेंगे। कभी अगर मुझसे कुछ गलती हो, रूठना मनाना ये सारी चीज़ नॉर्मल है, लेकिन रूठने मनाने में भी तुम कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। नाराज़ होने की पूरा हक तुम्हें है, रूठने की भी पूरा हक तुम्हें है, पर वो उतना भी नहीं होने चाहिए कि हम दोनों की राहें अलग हो जाए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आई लव यू लॉट, आई लव यू लॉट मुस्कान चौधरी। तुम्हारे बिना एक पल नहीं सोच सकती। तुम मेरी जहन में पूरी तरह से उतर चुकी हो कि मैं बिना देखे ही तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारी हर एक आहट को महसूस कर सकती हूँ। तो वादा करो और अपना हाथ मुझे दो कि ज़िंदगी भर मेरी ये हाथ तुम छोड़ोगे नहीं। उसी वे में मुस्कान साक्षी की हाथ पकड़ती हुई वो भी एकदम से ज़मीन पे बैठते और नेहा एकदम से सीटी बजाती है और बोलती कि ये हुई ना बात, अरे मेरी भाभी जैसी कोई ना। और वहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह थे, सारे बहुत अच्छे अच्छे पिक वगैरह ले रहे थे। मुस्कान उसकी हाथ पकड़ती हुई बैठती है साक्षी की हाथ में ही, सबके सामने किस करती है और बोलती कि दे दिया हाथ, थाम लो। साक्षी तुरंत उसकी हाथ पकड़ते हुए अपने दिल में रखती है और बोलती कि थाम लिया दिल में, आज से इस दिल से कभी तुम उतरोगी नहीं, प्रॉमिस है, वादा रहा। ये बोलते हुए ही साक्षी मुस्कान की फॉरहेड पे किस करते और एकदम से उसको उठाती है और अपनी मम्मी की ओर देखती है। तो उसकी मम्मी स्माइल के साथ शगुन की थाली जो है वो लाते हैं, क्योंकि उसमें रिंग थी, अंगूठी। तो जैसे ही लाती है वो पहले साक्षी वो रिंग उठाती है और रिंग उठाते ही वो एकदम से मुस्कान को और देखती है। मुस्कान अपनी इच्छा से वो हाथ उसके आगे कर देती है और बोलती कि बांध लो अपने साथ। साक्षी स्माइल करती है और बोलती कि ज़रूर, हमेशा के लिए। ये बोलते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिंग बॉक्स से रिंग निकालती है और उसके हाथों में बड़े प्यार से वो आहिस्ता आहिस्ता पहना देते। दोनों के ऊपर फूलों के बारिश हो रहे थे। वो सीन बहुत ही नायाब और खुशियों पल भरी थी। सब लोग तालियों की गूंज के साथ दोनों को ऐसे ही खुश देखने के लिए तैयार थे और तालियों के साथ स्वागत कर रहे थे इस खुशी के लम्हा को। जैसे ही करते हैं साक्षी रिंग पहनाने के बाद उसकी हैंड में किस करती है बड़ी प्यार के साथ। तभी एकदम से जो साक्षी की मॉम है बोलती है हाँ मुस्कान बेटा, आप दूसरा रिंग भी लो। तभी मुस्कान दूसरा रिंग लेती है और रिंग लेते ही जैसी वो रिंग बॉक्स से रिंग निकालती है, वो साक्षी को पहनाने जाएंगी कि तभी वहाँ पे एकदम से लाइट ऑफ होते हैं, सारे के सारे लाइट। सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि अचानक लाइट कैसे ऑफ हो गए। तभी वो बोलती कि कुछ तो बात होगी ना, पता नहीं कैसे ऑफ हो गए। तभी सब लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती कि अरे लाइट कैसे ऑफ हो गई। तभी जो सलोनी है वो नेहा की ओर देख के बोलती कि लाइट क्यों ऑफ हुई। तभी नेहा बोलती कि मैं भी यही खड़ी हूँ, तू भी यही खड़ी है, मुझे क्या पता लाइट क्या ऑफ हो गई। और वहाँ पे जो डेकोरेटेड करे थे जो लोग थे, वो लोग में से बोलती कि हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे वो जाएंगे कि तभी एक फोकसिंग लाइट सीधा घर के कॉरिडोर पे ऊपर, मतलब जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आके रुक जाती। किसी की पैर आके रुकती है उस घर पे। सेक्सी लेग बोल सकते हैं, शायद कोई लहंगा या कुछ तो पहनी थी जिससे केवल उसकी पैर थोड़ी सी दिख रही थी, जिसमें एक पायल पहनी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कदम बढ़ रहे थे और साथ साथ वो पायल की गूंज, क्योंकि लाइट ऑफ होने के बाद सब थोड़ी सी चुप हो गए थे।
म्यूज़िक वगैरह सब वैसे ही बंद हो गए थे। तो जैसे जैसे उसकी कदम बढ़ रहे थे, पूरी हॉल में उसकी पायल की गूंज एकदम से सुनाई दे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे होते ना छम छम करके। वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी, एकदम से नहीं बोलती है ये कौन है। सलोनी बोलती है आई डोंट नो। और तभी वो फोकसिंग लाइट धीरे धीरे पैर से लेकर अब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते एकदम से फेस की ओर आती। जैसे ही फेस की ओर आती, नेहा थोड़ी देर के लिए दंग हो जाती है। मुस्कान थोड़ी कंफ्यूज होती है कि हुई शी, क्योंकि प्रॉपर वो पहचान नहीं पा रही थी और फेस क्लियर नहीं थे, इतनी लाइट थी वहाँ पे, पूरा फेस क्लियर नहीं थे। और तभी एक सॉन्ग के साथ वो लाइटिंग वगैरह वापस आते हैं। जो सॉन्ग में वो लड़की बस कुछ लाइन थी जहाँ पे वो साक्षी की ओर देखते हुए डांस कर रही थी। उसकी डांस मूव इतनी नायाब थी कि वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग अपनी नज़र नहीं फेर रहे थे। इतनी अच्छी मूव और इतनी अच्छी तरीके से वो डांस कर रही थी। और आते आते वो एकदम से साक्षी के पास आती है और एकदम से कस के साक्षी को गले लगा लेती है। साक्षी भी उस इंसान को कस के गले लगा लेती है। मुस्कान समझ नहीं पा रही थी कि ये है कौन। सलोनी शांत थी, नेहा भी घूरते हुए देखती कि हु इज शी। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि तो तुम आ ही गई मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम सुन के एकदम से तुरंत नेहा के दिमाग में पिन करती कि मीनाक्षी मतलब कल जिस नंबर पे कॉल आई थी वो नंबर भी तो मीनाक्षी है, मतलब उस नंबर पे तो सिया। जैसी साक्षी बोलती है कि आखिर तुम आ गई, जो टोन आगे सुनाई देती है उस टोन से सबकी दिमाग की होश उठ जाती है, सब के सब। क्योंकि वो टोन और किसी का नहीं थी, वो टोन सिया की थी, वो सिया की टोन थी। मीनाक्षी एकदम से बोलती कि आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकती है क्या सिस्टर। बस साक्षी उसे तुरंत अपनी गले से लगा लेती है। और जो सॉन्ग पे वो मीनाक्षी स्टेप करती है कुछ, वो सॉन्ग भी ये थी। खाली जाए ना तेरा वार, नैनों से करती है शिकार, तू तो थारी तलवार यार, तू तो थारी तलवार यार। हो खाली जाए ना तेरा वार, नैनों से करती है शिकार, तू दो धारी तलवार यार, तू दो थारी तलवार यार। काटे तो कर दे रंगदार, तू दो धारी तलवार यार, तू दो धारी तलवार यार। तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी जहरी रे, जैसे गर्मी की हो तपड़ी सी दोपहरी रे। हौले हौले तू कर दे दिल पे हल्ला रे, हो तेरी तारीफ करता मोहल्ला रे। जालिम है तेरा हर सिंगार, हाँ नैनों से करती है तू शिकार, तू दो धारी तलवार यार, तू दो धारी तलवार यार। नेहा तो बिल्कुल दंग रह गई थी ये टोन सुन के। मुस्कान भी थोड़ी देर के लिए उस लड़की को घूरते हुए देखती कि हु इज शी। यहाँ पे जो डीआईजी सर थे वो थोड़ी दूर में थी और एकदम से जो नेहा है वो मीनाक्षी के पीछे ही जाके खड़ी हो जाती है और एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती एक्सक्यूज़ मी। तभी मीनाक्षी एकदम से पलटती है और पलट के वो देखती है नेहा की ओर। नेहा की ओर देखती है, वो स्माइल देती, डिट्टो सेम वही स्माइल जो कल फ़ोन पे दी थी। तभी नेहा डर सी जाती है और थोड़ी सी पीछे होने लगती है कि तभी मीनाक्षी एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे अपनी ओर खींचती है और उसे गले लगा लेती है। इतनी टाइटली वो गले लगाती है कि नेहा खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। और आहिस्ता जो मीनाक्षी है वो उसके कान में जाके बोलती कि हाँ तो डॉक्टर नेहा मुझे मिस किया कि नहीं, और तुम्हारी कोई गलतफहमी नहीं है, आई एम सिया एंड आई एम बैक। ये बोलते वो सीधा उसकी गाल पे एकदम से चिक्स पे किस करके थोड़ी सी पीछे हो जाती है। नेहा अपने गाल पे हाथ रख के बस एक टक
मीनाक्षी की ओर देख रही थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसके हाथ पैर काँप रहे थे। ये बात तो जो मुस्कान है वो सुनी नहीं थी, लेकिन मुस्कान को ये आवाज़ बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। तभी एकदम से जो साक्षी है वो मीनाक्षी की हाथ पकड़ती है और एकदम से अपनी मम्मी की ओर लेके जाके बोलती है, मम्मी ये मेरी बहुत बहुत करीबी इंसान है और आज से ये आपकी बेटी हुई, आज से ये हमारे साथ रहेंगे। उसकी मम्मी समझ नहीं पाई थी, बोलती बेटा ये कौन दोस्त है, मैंने कभी सुना नहीं है, क्या नाम है। तभी साक्षी की पापा एकदम से आते हैं और बोलती है मीनाक्षी है ना, बोला तो है इसका नाम मीनाक्षी है, मैं जानता हूँ इसको। और वो एकदम से मीनाक्षी की सर पे हाथ फेरते और बोलती कि बेटा तुम आज से हमारे साथ ही रहोगे। मीनाक्षी एकदम से साक्षी की मॉम को टाइटली हक कर लेती है। साक्षी की मॉम को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ये क्या हुआ, तो साक्षी अपनी मॉम को इशारा करती है कि मम्मा प्लीज़। लेकिन जिस तरह से मीनाक्षी ने साक्षी की मॉम को हक करी थी ना, इतनी टाइटली, जैसे कि वो कब से किसी को हक करना चाहती थी। वो वार्म फील पता नहीं उनको अजीब सी लग रही थी, तो एकदम से वो अपने आप ही उनके हाथ मीनाक्षी की सर की ओर चले जाते और सहलाने लगते हैं और बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, पर तुम ठीक हो। बोलती कि क्या मैं आपको मम्मा बुला सकती हूँ। साक्षी की मॉम को ये अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। वो बोलती कि हाँ हाँ बेटा, ज़रूर बुला सकती हो, ज़रूर बुला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर साक्षी बोल रही है कि तुम आज से हमारी बेटी हो तो बेटी हो बेटा, बुलाओ मुझे मम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तभी जो मीनाक्षी वो और कस के गले लगा ली थी। इधर नेहा नेहा की हालत ख़राब थी, तो सलोनी एकदम से बोलती कि क्या हो गई तुझे, सांप सूंघ गई क्या। बोलती कि तुम लोग कल मेरी बात पे यकीन कर नहीं रही थी। ये मीनाक्षी पता नहीं कौन सी काहे की मीनाक्षी ये सिया है। तभी एकदम से वो उसके हाथ को दबा देते, बोलती कि आई नो दैट। जैसे ये बोलती है नेहा फर्स्ट शॉक्ड, व्हाट, ये कैसे जिंदा आ गई, अरे ये मर के वापस कैसे आ सकती है यार। भूत क्या है, क्या थे, बोलती है पागल है क्या, भूत क्या, तुझे डॉक्टर किसने बनाया है। देखिए अरे तो ये तो मर गई थी ना। तो बोलती चुप कर, नहीं मरी थी वो, बाद में बताएंगे। व्हाट, नहीं मरी थी, पर हाउ, ये कैसे मुमकिन है। अरे उसको गोली लगी थी सीने में, वो खाई से गिरी थी। अरे उसकी उसकी बॉडी का अंतिम संस्करण भी हुई है, तो क्या बोल रही है। तभी एकदम से सर ने बोली हाँ तो अब तुझे ये यहाँ पे हाईलाइट करनी है, माइक दूँ तुझे, चुप कर, बाद में बात करेंगे ना, पहले ये होने तो दे, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बस ये बोल रही हूँ कि हाँ वो सिया है। इधर नेहा तो पूरी की पूरी तंग हो जाती है, लेकिन मुस्कान को बड़ी अजीब लग रही थी कि जब भी ये इंसान बोल रही थी उसकी आवाज़ को बहुत अच्छी से वो ऐसी फील हो रही थी कि मैं बहुत पहले से इस इंसान को जानती हूँ, पर कौन है ये इंसान, वो समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार उसकी फेस की ओर देख रही थी, क्योंकि फेस ऐसी थी कि वो बालों को, क्योंकि सिया के बाल लंबे घने थे, अब वो नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट हो चुकी थे। तो जैसे ही हम बाल को स्टाइल वे में करते हैं ना, कटिंग करते, तो फेस की वो अलग हो जाते हैं लुक, वैसी ही इसकी होती है। और वो चश्मा पहनी थी एक, तो प्रॉपर वो उसको ना ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे थे, उसका कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो गई, सिया जैसी वो लग नहीं रही थी। बस आंखें थोड़ी सी मैच खा रही थी, क्योंकि आँखों को चेंज नहीं कर सकते हम। तो मुस्कान बड़ी गौर से उसकी आंखों की ओर देख रही थी। जैसे ही मीनाक्षी साक्षी की मॉम से थोड़ी सी पीछे होती है और उसकी नज़र भी एकदम से मुस्कान की ओर जाती है, मुस्कान तुरंत पहचान जाती है। मुस्कान के पास नेहा खड़ी थी, तो एक हाथों कस के पकड़ ली थी। तभी नेहा बोलती अयो भाभी जी क्या है। बोलती ये मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि ये सिया है। तभी नेहा नेहा को तो अभी अभी झटका मिली है, वो क्या बोली, वो बोलती भाभी थोड़ी देर खुद को शांत रखो, मैं भी खुद को शांत रखी हूँ, चिल्लाना मत। जिंदा लोग, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मरे लोग वापस नहीं आ सकते, ये बात अपने दिमाग में रखो। बाकी आपके एंगेजमेंट होने दो, उसके बाद पता चल ही जानी है, ठीक है। अब दिल को थमा लो,
बोलती कि क्या मतलब? बोलती अरे दिल को संभालो, अरे मेरी मेरी आवाज़ नहीं आ रही भाभी। बोलती कि चुप करो, एक तो नहीं समझ आ रही। तभी एकदम से जो मीनाक्षी है वो मुस्कान की ओर आती है। मुस्कान थोड़ी सी घबरा रही थी, वो पीछे जा रही थी कि मीनाक्षी एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे हग करती है। जो मुस्कान है उसे पूरी तरह से महसूस हो जाती है कि ये कोई और नहीं सिया ही है। सिया की महक, सिया की वो सारी चीज़, आहट भी सिया की। वो हक करती है लेकिन वो हक बैक नहीं करती है। तभी जो मीनाक्षी है एकदम से उसके कान की उस साइड पे जाके बोलती कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब की बार दोस्ती पक्की वाली, इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे। इस बार इस दोस्ती की खातिर हो सके तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। आई स्वेयर, बस इस बार माफ़ कर देना। ये बोलते हुए वो थोड़ी पीछे होते हुए बोलती कि हाय, नाइस टू मीट यू, आई एम मीनाक्षी। मुस्कान के हाथ काँप रहे थे। मीनाक्षी देखती हुई उसके हाथ को खुद थामती है, बोलती कि नाइस टू मीट यू। वहाँ पे एकदम से पंडित जी बोलती कि अरे वो अंगूठी तो पहनाई। तभी मीनाक्षी मुस्कान को एकदम से साइड से पकड़ते हैं, बोलती कि हाँ हाँ पहनाइए मेरी सिस्टर को। वो थोड़ी सी आगे कर दी थी। मुस्कान की फेस की एक्सप्रेशन बदल चुके थे। साक्षी समझ पा रही थी। तभी साक्षी एकदम से उसके हाथ को थामती है और वो आँखों की ओर देखती है। मुस्कान साक्षी आँखों में देखती है तो साक्षी अपनी आँखों से ही उसे कुछ इशारा करती है। शायद उसका बोलना ये है कि मैं हूँ, थोड़ा सा वक्त दो, मैं समझा दूँगी। मुस्कान थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और वो अंगूठी जो है वो साक्षी के हाथ में पहना देते हैं। सब लोग तालियों की वो बारिश करे जाते हैं। अब पहले फूलों की बारिश हुई थी, अब सब खुशी के कारण वो तालियां बजा रहे थे। नेहा तो जो है मीनाक्षी से बहुत दूर थी, वो सलोनी के पीछे जाके खड़ी होती है। मीनाक्षी को बहुत अजीब लग रही थी कि ये क्या है, इतनी डरती है। मीनाक्षी बार बार नेहा की ओर देख के वो हंस पड़ती है। नेहा बोलती कि यार इसकी ये हंसी बहुत खूबसूरत है, पर यार मुझे इतनी डर लग रही है ना इससे, पता नहीं ये आत्मा तो नहीं है ना सच्ची में। सलोनी बोलती शट अप, आत्मा लोग कैसे हो सकते, तू छाया नहीं देख सकती क्या पागल? देखिए मर गई थी ना तो वापस। तभी होती मैं पहली बार बोल चुकी हूँ ये मरी नहीं है। देखिए हाउ, अरे बोलती कि अरे बता दूंगी ना, ये फंक्शन तो ख़त्म होने दो। तभी वहाँ पे क्योंकि एंगेजमेंट प्रॉपर हो चुके थे, थोड़ी बहुत वहाँ का माहौल लाइट होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। साक्षी मुस्कान की फोरहेड पे किस करते बोलती आई लव यू। मुस्कान पहली बार उसकी आई लव यू का जवाब प्रॉपर देती है कि आई लव यू टू सो मच। इसके बाद थोड़ी बहुत माहौल और रोमांटिक वे में होते। दोनों एक दूसरे को थाम के डांस वगैरह कर रहे थे। नेहा डर रही थी, वो सलोनी को छोड़ ही नहीं रही थी। जो थे मीनाक्षी, वो इसे देख के बहुत हंसी आ रही थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ के जो डिनर का इंतज़ाम वगैरह करे जाते, सब लोग भर भर के आशीर्वाद देते, गिफ्ट वगैरह देते दोनों को। और डिनर वगैरह होते, डिनर वगैरह होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब धीरे धीरे गेस्ट जाने लगते हैं। डीआईजी सर पहले जाते हैं, जो राहुल था वो चला जाता है। और राहुल ये मीनाक्षी को देखे उसे कुछ समझ नहीं आता कि कौन है क्या है, ये फैमिली मैटर है, ये सोच के वो ज़्यादा कुछ चीज़ लिए नहीं है। वहाँ पे सब गेस्ट चले जाते हैं, यहाँ तक कि पूजा की जो चाचा चाची मुस्कान की जो चाचा चाची वो भी आशीर्वाद दे के चले जाते हैं साक्षी को, मुस्कान की हाथ थाम के कि ध्यान रख लेना। साक्षी बोलती कि जी मरते दम तक। वो लोग चले जाते हैं मुस्कान को आशीर्वाद करके। यहाँ तक कि नेहा के मम्मी पापा भी चले जाते, वो बोलते जाते तू रुकेगी कि आएगी? नेहा बोलती कि नहीं मैं आज रुकूंगी। वो डरते डरते ये बात बोलती है। तो सब चले जाते हैं। साक्षी की मॉम बोलती कि हाँ तो अब क्या करनी है, रात बहुत हो चुकी है, जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। तो बोलती कि हाँ हाँ जाएंगे मम्मी, एक काम करो आप जाके सो जाओ। तो साक्षी अपने पापा को कुछ इशारा करते तो उसके पापा एकदम से साक्षी की मॉम को बोली तुम आओ ज़रा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलते हुए साक्षी की मॉम को वहाँ से हटा लेते हैं। तभी साक्षी एकदम से मीनाक्षी की ओर देखते हैं और बोलती कि वेलकम बैक सिया।
भारद्वाज उर्फ सिया कपूर। तभी सिया एकदम से साक्षी की ओर फिर से जाती है और एकदम से टाइट हग करती है और बोलती कि मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स टू यू। तुम ना होती तो हम ना होते, तुम हो तभी तो हम हैं। तभी वो बोलती है वही तुम्हारी पंच लाइन। देखिए हाँ ना सिस्टर, अब पता नहीं थी ना कि जाने अनजाने में आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। देखिए अच्छा, और जैसी ही साक्षी की मुंह से सिया के नाम सुनती है मुस्कान दंग रह जाते और वो कि सिया। तभी सिया मुस्कान की ओर देखते हुए कि रिलैक्स रिलैक्स गाइस। वहाँ पे सांस भी एकदम से दंग रह गई थी और नेहा तो जानती थी, वो तो काँप रही थी और बोलती रिलैक्स गाइस, मैं मरी नहीं हूँ, मैं आज भी ज़िंदा हूँ। ये मेरे हाथ पे निशाने देखो। और थोड़ी सी वो जो पहन के आई थी लहंगा, वो थोड़ी सी थी, वो क्लीव वगैरह दिखाया गया था, थोड़ी सी और नीचे करके वो सीने में जो गोली लगी थी वो भी दिखाती कि देखो ये मेरी निशान है गोली की। सो रिलैक्स, डरो मत, मैं ज़िंदा हूँ। तभी मुस्कान एकदम से जाती है साक्षी के पास और उसके पीछे खड़े जाते बोलती है ये फिर से। तभी साक्षी बोलती है डोंट वरी, मेरी बहन है। अब की बार साक्षी की बहन आई है, वो वाली सिया नहीं, डरो मत। तो चुप हो जाती है और तभी नेहा बोलती कि वो समझ गए कि तुम जिंदा हो, पर हाउ, कैसे जिंदा हो और कैसे यहाँ पे आई, साक्षी क्या है ये सब, और सलोनी यार तू भी बता। तभी सिया बोलती है ओहो डॉक्टर नेहा, इतनी डरपोक होगी मैं कभी नहीं समझी थी आपको, आप तो ब्रेव हो बहुत, दिल तोड़ दिया आपने ऐसे अपनी डरपोकी हालत सामने लाकर। तभी नेहा बोलती है वो हेलो, अपनी ये पंच लाइन ना किसी और को मारना, एक तो ये बताओ तुम जिंदा कैसे हुई, ये बताओ पहले। और याद रखो मुझसे 10 कदम की दूरी पे खड़ी हो जाओ, मेरी करीब आने की। तभी एकदम से ये बोलती तो सिया क्या करती, वो एकदम से नेहा के करीब जाती, बोलती है क्यों मुझ में कांटा लगे है क्या। तभी नेहा बोलती यार साक्षी यार इसको कुछ बोल। तो सलोनी बोलती कि सिया, सिया बोलती कि सॉरी बट शी इज़ क्यूट। बोलती आई नो, प्लस तुम उसको इतना डराओ मत यार, और तुम कल उसको कॉल करके यार इतना डरा दिए। तभी बोलती वैसे मेरी इंटेंशन तो नहीं थी इनको डराना, पर क्या करे इनकी आवाज़ में इतनी क्यूटनेस थी और इतनी डर गई थी कि सोचा थोड़ी चांस ले लेते हैं। तभी नेहा बोलती है वेरी फनी, हंसी नहीं आई। तभी वो बोलती अरे टेक्स्ट थोड़ी ना लगती है, हंस लो। तभी एकदम से जो नेहा है वो साक्षी को देख बोलती तू इसको रोकेगी कि मैं क्या करूँ यार। तभी नेहा जो सिया बोलती है ओके ओके, इतना भी मत डरिए, खा नहीं जाऊंगी मैं, ओके। 1 2 ये बोलते बोलते वो 10 कदम पीछे जाते, बोलती फाइन अब ओके ओके। अब मैं बताती हूँ कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। वैसे सब कुछ तो सिचुएशन के हिसाब से ही चल रहे थे, लेकिन जिस वक्त मेरी बहन ने मुझे बोली कि तुम्हें मेरी कसम मुझे छोड़ के मत जाओ, दिल में एक अजीब सी दर्द महसूस हुई। पहली बार, पता है मैं ये कसम वसम को नहीं मानती, लेकिन जैसे ही साक्षी ने मुझे कसम दी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं मुझे रुकना है मेरे बहन के पास। उसने अगर मुझे बोली है कि तुम्हें रुकना है तो मतलब रुकना ही है, और मैं खुद को ऐसे इतनी आसानी से जा नहीं दे सकती। मैंने एक बार उन सारी सिचुएशन में पूरी की पूरी हालात इधर उधर नज़र डाली, जो जैसे ही देखी, जो सब लोग तो शौक थे, थोड़ी बहुत शॉकिंग मोमेंट तो थे क्योंकि मुझे गोली लग चुकी थी और मैं मरने के हालात में थी। बस शायद मेरे पास कुछ सेकंड ही बचे थे क्योंकि मैं ऑलमोस्ट खाई में गिर रही थी। लेकिन उस दौरान एकदम से मैंने नीचे की ओर देखी, नीचे की ओर देखी, जो खाई थी उस खाई के बगल में एक पेड़ थी। मुझे बस उस पेड़ के आसपास गिरनी होगी ताकि मैं उस पेड़ को संभाल सकूं। अगर उस पेड़ को मैंने थोड़ी सी भी पकड़ लिया तो मैं बच सकती हूँ। मैंने बस नीचे से उस पेड़ के आसपास थोड़ी बहुत नज़र डाली और अपनी
माथे मतलब ब्रेन में वो कैलकुलेट की कि मुझे कहाँ पे गिरनी होगी और नीचे से गिरते वक्त हवा मेरी साथ देगी उसी बैलेंस करने में। बोलती अच्छा। तो उसके बाद मैं गिरते गिरते अपनी बहन की ओर देखी और एक आँख मार दी। साक्षी हंसते और बोलती आई नो दैट, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ गई थी कि तुम्हारा ये आँख मारने का क्या मीनिंग है। तभी तुरंत जब तुम नीचे गिरी थी मैं तुरंत देखी थी और जिस तरह से तुम गिर के वो पेड़ के ऊपर गिरी, हाँ थोड़ी चोट तो लगी थी पर तुम बच गई थी। या मैं बच गई थी। तभी स्नेहा बोलती कि तो तुम बच गई थी तो वो लाश किसकी थी। तभी एकदम से जो सिया है वो अपनी मुंडी को थोड़ी सी साइड करती है, जैसे उसके सामने साक्षी खड़ी थी तो साक्षी की बगल में से वो मुंडी को करती है। तो नेहा बोलती है यार एक तो ना तुम ऐसे हरकतें मत करो प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इंसान के दिल की जज्बातों को समझो, एक तो ऐसे डराओ ऊपर से। होती है ओके रिलैक्स, कंप्लीट करने दो बात को। लाश किसी और की थी, कोई लावारिश साइड से हम एक बॉडी उठा के लाए थे। कोई नई बात तो थी नहीं, ये मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है, बस मुझे खुद को बचानी थी जो कि मैंने आराम से खुद को बचा दिए। बोली अच्छा और तुम्हारी ये चोट ये भी नकली है। तो बोलती ना ना बिल्कुल नहीं, गोली तो मैंने असली खाई अपने सीने में, लेकिन इसके लिए थैंक्स टू डॉक्टर सालोनी, क्योंकि तुरंत बाद ही मुझे वहाँ से दी के साक्षी। तभी साक्षी बोलती कि कोई ना तुम नाम से ही बुला लो, 2 मिनट से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगी। तभी एकदम से सिया हंसते बोलती दैट्स ट्रू, पर दिल में अब एक अलग सी रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, तो कैन आई कॉल यू दी। तभी साक्षी बोलती तुम कुछ भी बोल सकती हो, आई डोंट हैव एनी इशू। हो इतना प्यार। बोलती कि हाँ ना। तभी वहाँ से एकदम से सिया घूमते घूमते ये सारी बोलती कि हाँ मुझे वहाँ से दी के कुछ पता नहीं कुछ लोगों को उन्होंने भेजे थे और वो लोग मुझे रेस्क्यू करके दी के फार्म हाउस पे लेके जाते हैं जहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट डॉक्टर सालोनी करती है और वो अपने साथ मुझे अहमदाबाद ले जाते हैं। हाँ तब तक मेरी लुक वगैरह थोड़ी थोड़ी चेंज कर दिए गए थे ये दी की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद चले गए। 1 महीने तक मैं वहीं पे रुकी हूँ। तभी नेहा बोलती कि तेरी मतलब साक्षी ये मगरमच्छ के आंसू जो तूने बहाए हैं 1 महीने से। तभी साक्षी बोलती कि आप सॉरी पर यार मैं सच में इमोशनल थी। अच्छा ऐसे रो दो के इमोशनल थी जबकि तुझे पता है कि तेरी बहन मरी नहीं है, तो ये मगरमच्छ के आंसू दिखा के हमको बेवकूफ़ क्यों बनाई तू। लेकिन मुस्कान अब भी सिया की बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी, वो थोड़ी सी घबरा रही थी। सिया उसकी ओर देखते वो समझ जाती है और वो जाती है अपने घुटनों पर ऊपर ला के बैठती है, अपनी दोनों हाथ को अपने कान में रखती है और फिर पता नहीं सिया को क्या होती कि एकदम से वो मुस्कान की पैर पकड़ने लगती। तो मुस्कान पीछे हो जाते, बोलती है क्या कर रहे हो आप। सिया की आंखों में थोड़ी सी नमी बना जाती है, उसके आंखें भर आते हैं और बोलती है आई एम सॉरी, पता है तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, मेरे लिए सिर्फ तुम एक मोहरा थी पहले, पर अब मुझे उस बात की बहुत गिल्ट है कि क्यों मैं तुम जैसी दोस्त को अपनी पता नहीं बददिमाग के कारण यूज़ करी। एंड आई एम सॉरी, मेरे कारण तुमने अपना भाई खोया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने आप को सेव किया, बाकी चीज़ वैसी ही बस उलझते गए। सच कहूँ मैंने नहीं फंसाया, मतलब वो चीज़ पता नहीं कोई ना कोई तो लीक कर दिए थे पुलिस के पास। पुलिस पूरी तरह से सारी चीज़ों पे एकदम से उतर गए थे और मुझे सिर्फ खुद को सेव करनी थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाई को फंसानी थी, बस मैंने अपनी चीज़ें क्लियर करी थी जिससे तुम्हारी भाई अपने आप फंसता गया और उसे मुझे बचाना था, उसी चक्कर में वो फंस गया।
मुस्कान बस एक टक सिया की ओर देख रही थी। साक्षी एकदम से मुस्कान के पास जाती है और बोलती कि प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़, वो बदल चुकी है। मुस्कान शांत थी, तभी एकदम से सिया बोलती कि फोर्स मत करो दी, तुम मुझे देखो, जब तुम्हारी मन हो कि मैं अब ठीक हो गई हूँ यार, तुम्हारे दिल से वो आवाज़ आए कि हाँ अब मुझे माफ़ कर देनी चाहिए तो कर देना, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुस्कान कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से जो नेहा बोलती कि तो फिर ये मीनाक्षी कौन है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि मीनाक्षी सिया की दूसरी पहचान। सिया जब ये सारी चीज़ कर रही थी तो अपनी बचाव में वो पहले से एक पहचान अपना के रखी थी, मीनाक्षी। बोलती कि मीनाक्षी, जो उसने वही चीज़, सिया तो मर चुकी थी लेकिन मीनाक्षी तो जिंदा है ना, तो बस मीनाक्षी की पहचान उठा ली उसने। और अब से ये सिया नहीं, मीनाक्षी कपूर है। तभी एकदम से सिया बोलती कि भारद्वाज कपूर। तभी साक्षी हंसते बोलती कि मीनाक्षी भारद्वाज कपूर। तभी एकदम से नेहा अपनी सर पे हाथ मारते हुए बोलती कि तुम तीनों यार क्या हो सलोनी, क्या मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ। साक्षी यार, इतना 1 महीने से हम तुझे संभालते आए हुए, तुझे रोते देखे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं तुझे संभालते आई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगी, और तू बदले में ये चीज़ दे रही है, ये चीज़ क्यों। और सीरियसली सलोनी, तू भी मतलब तुम सब के सब मिले हुए हो, हम लोगों ने क्या बिगाड़े। हाँ देखा भाभी। तभी मुस्कान बोलती मैं क्या बोलूँ, मैं खुद शौक हूँ। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आई एम सॉरी नेहा, आई एम सॉरी मुस्कान, लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकती थी कि सिया जिंदा है, और ये बात पापा को भी पता है। तभी वहाँ से एकदम से चलते हुए साक्षी के पापा आते हैं और बोलती कि नहीं, एक्चुअली मैंने ही मना किया था, क्योंकि राहुल साक्षी के ऊपर नज़र रख रहा था, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो शक था। तो हम सिया की कोई भी जिक्र इस घर पे कर नहीं सकते थे, इसलिए उस वे में प्रॉपर सिया की नामो निशान तक मिटाना थे हमें। इसीलिए उसी दिन ही सिया की चैप्टर को क्लोज़ करे गए हैं। लेकिन मीनाक्षी की चैप्टर तो पहले से ही ओपन थे, हमें बस सिया को मीनाक्षी में उतारनी थी। वहाँ पे नेहा, सांझ तो शौक थी, लेकिन सांझ की रिएक्शन उतनी भी नहीं थी, क्योंकि सांझ को पता थी कि ये दोनों बहनें हैं। तभी सलोनी सांझ की ओर देखती है और बोलती कि अब ब्याह से बात तो लीक नहीं होगी ना। तभी सांझ बोलती कि नहीं नहीं मैडम, नहीं होगी। बोलती कि गुड, होप तुम समझ गए होंगे। जी 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 मैं समझ गया हूँ सारी सिचुएशन। यहाँ पे सारी चीज़ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में डिस्कस करते हैं कि पूरी की पूरी केस तो हैंडल साक्षी नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ छुपाने में वो जो है कामयाब भी हो जाती है। आखिरकार ये लोगों ने सिया को पूरी तरह से मिटा ही चुके थे, सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ों से। लेकिन दूसरी तरफ जो अहमदाबाद में सलोनी के साथ जो सिया थी, उफ मीनाक्षी, वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, और ये 1 महीने में जो सलोनी थी वो चीज़ देख चुकी है पूरी तरह से। और ये बात साक्षी को भी पता है। वो सलोनी खुद बोली है साक्षी को कि यार ये बहुत चेंज हो गई है, बहुत। अब वो वाली सिया इसमें है ही नहीं, अब इसमें सिर्फ एक साक्षी तेरी बहनी है। जो मैं इसे देखती हूँ ना, मुझे तेरी हर वो चीज़ याद आती है जब तू, हम लोग कॉलेज लाइन में थे, तेरी एक हर यार, तेरी एक हर हरकतें, तेरी एक हर आदत इसमें है। तभी साक्षी हर वक्त हंसते हुए बोलती कि ट्विंस है ना, कुछ तो असर होगी। तो यार सच में मैं शॉक्ड हूँ, तेरी तुझे जिस जिस चीज़ से एलर्जी है, इसको वही चीज़ों से एलर्जी। उसकी बोलने की स्टाइल, उसकी चीज़ों को सोचने की स्टाइल, वो जब भी बात करती है मुझे ऐसा लगती है कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ। टिट्टू सेम वाइब्स आती है हर वक्त। सलोनी ये बोलती थी तो साक्षी को वो चीज़ तसल्ली होती है कि नहीं, वो ठीक हो चुकी थी। वहाँ पे माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। मुस्कान वो एकदम से सिया की ओर देखती है, यानी
मीनाक्षी की ओर बोलती है पक्का इस बार कोई गलती नहीं होगी ना? देखो मैं अब भी तुम पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। तभी मीनाक्षी जाती है मुस्कान के हाथ पकड़ते हुए कि कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वक्त लो, और जब तुम्हें लगे कि मैं सही हो गई हूँ या तुम्हारा मन तुम्हें इस बात के लिए हामी भरे तभी मुझे माफ़ कर देना। लेकिन तब तक क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुस्कान हेजिटेट फील तो कर रही थी लेकिन वो हाथ मिला लेते हैं, बोलती कि पक्का ना इस बार? तो बोलती कि पक्का। मुस्कान माफ़ कर ही देती है सिया को। वहाँ पे थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बात करते करते एकदम से साक्षी बोलती कि वो मेरे कमरे के दूसरे साइड पे जो कमरा है जहाँ पे मुस्कान पहले रहती थी, अब से वो तुम्हारी कमरा है। तो बोलती कि ओके दी, तो क्या मैं आपकी कमरे में जाऊँ अभी? वैसे भी आज आई मीन इंगेजमेंट हो गई है तो रात स्पेशल है और मेरी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट है, आपके कमरे में जाके देख लियो आप। तभी सलोनी एकदम से बोलती कि तुमने ये सब कब करी? तभी एकदम से बोलती कि वो क्या है ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, एज यू नो। तभी सलोनी हंसती है और बोलती कि कुछ चीज़ें अब भी रह गई है, जैसे कि इसकी ये मिस्टीरियस वाली चीज़ें। तभी साक्षी बोलती कि कोई ना, वी कैन एडजस्ट। बोलती कि तो एकदम से जो मीनाक्षी है वो साक्षी को हक करते बोलती कि बाय द वे गुड नाइट, ऑल द बेस्ट दी। ये बोलते हुए एकदम से उस साइड पे जाती है। नेहा अभी खड़ी थी, उसे डर लग रही थी, तो कमरे की शॉर्टेज थी, तो एकदम से जो साक्षी बोलती है नेहा को कि तू रूम शेयर कर ले। तभी नेहा बोलती कि हाँ मैं सलोनी के साथ। तभी साक्षी बोलती कि नहीं वो मतलब तू मीनाक्षी तो बोलती पागल हो गई है क्या? मीनाक्षी जाते जाते ये बात सुन लेती है और वो वापस लौट के आती है और एकदम से वो नेहा के हाथ पकड़ते हैं, बोलती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हूँ आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं। नेहा की हालत ख़राब हो रही थी, बोलती अब प्लीज़ ऐसे मत बोलिए प्लीज़, मेरी हाथ छोड़ दो। बोली अरे आज हम रूम पार्टनर है, आई मीन बेड पार्टनर। तभी बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं होना ना, मुझे ना ही तुम्हारी बेड पार्टनर होनी है और ना ही तुम्हारी रूम पार्टनर। अरे साक्षी अपनी बहन को बोल यार मेरी हाथ छोड़े। तो एकदम से बोलती कि अरे डॉक्टर हो, ये ऐसे नहीं डरते। और वो खींचते हुए नेहा को ले जा रही थी। सलोनी की इतनी हंसी आ रही थी, वो हंस पड़ता है, बोलती तूने क्या किया यार? बोलती कि हाँ तो उसको भी इसकी मज़े लेने में मज़ा आ रही है तो लेने दे। बोलती कि हद है यार, इसकी तो अलग ही जोन चल रही है। तो बोलती कि चल कोई ना। तभी सलोनी बोलती है वैसे भी बहुत रात हो चुके हैं, तुम लोग जाओ अपने कमरे में एंड एंजॉय योर मोमेंट। ये बोलते हुए सलोनी अपने वहाँ पे कमरे में चले जाते हैं। जो सांझ है वो एकदम से जाने लगती है। तभी साक्षी बोलती कि रात तो बहुत हो चुकी है, तुम रुक जाओ। पूजा भी वहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे सब कमरे में चले जाते हैं, अपने अपने रूम शेयर हो जाते हैं थोड़ी बहुत अच्छे से। यहाँ पे जैसे ही जो साक्षी है मुस्कान की हाथ पकड़ते हुए कमरे में जाती, तो कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे। तभी होती वाह नाइस, होती कि अच्छी है। तभी वहाँ पे एक चिट रखी थी, ऐसा होता है ना कार्ड, जिसमें लिखी थी कि बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर सिस्टर एंड ऑल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड की जगह पे वो एक सैड सी इमोजी लिखी थी और बोलती कि मुस्कान आई नो मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, पर अब उस खामियों को दूर करने के लिए मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ दोगी? पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। अब मैं वो इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब पक्की वाली दोस्ती। वहाँ पे थे गिफ्ट, तो वो गिफ्ट की ओर देखते, दोनों के लिए 2 गिफ्ट थे। तो जैसे 2 गिफ्ट ओपन करते हैं, जो मुस्कान ओपन करती है, तो वहाँ पे वो देखती है बहुत ही प्यारी सी ब्रेसलेट। जब साक्षी ओपन करती तो एक बहुत ही खूबसूरत वॉच। तो साक्षी की मुँह फेस पे स्माइल आ जाती है, बोलती कि ये कभी नहीं सुधरेगी। मुस्कान की फेस थोड़ी सी डल हो जाती है क्योंकि वो सिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। भले ही सिया ना थी, लेकिन सिया की धोखे ने उसको तोड़ दी थी।
साक्षी जैसे ही मुस्कान की ओर देखती है वो तुरंत उसे हक करती, बोलती कि क्या हो गई? बोलती कि पता नहीं, पता नहीं, एक बार ऐसा मन बोल रही है कि नहीं, फिर पता नहीं अजीब सी लग रही है, क्या करूँ, माफ़ करूँ? तो बोलती कि कर तो दी, कि फिर भी अंदर से दिल बोल रही कि कर देनी चाहिए, पर दिमाग ही बोलती कि कहीं ये वापस अपनी जोन में वापस ना चली जाए। तो बोलती कि अपने दिल की सुनो, दिल क्या बोल रही है? मुस्कान बोलती कि उधर दूसरी ओर जैसे ही मीनाक्षी यानी सिया और नेहा जाती तो नेहा बोलती कि प्लीज़ यार, तुम थोड़ी दूर में रहो ना यार, साक्षी को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखो प्लीज़ प्लीज़ यार, देखो तुम जो भी हो, मीनाक्षी सिया या सिया मीनाक्षी, यार हद है, तुम जो भी हो ना, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तभी एकदम से जो मीनाक्षी बोलती कि लिसन टू मी, लिसन टू मी। तभी एकदम से जो नेहा वो चुप हो जाती है, बोलती कि बोलो। देखो, सॉरी, देखिए, डरिए मत, इंसान हूँ, वाकई में भूत नहीं हूँ, एंड आई स्वेयर मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। आपको दिक्कत है, आप बेड पे सो जाइए, मैं काउच में जाती हूँ, डोंट वरी, पूरा बेड आपके नाम ही है, एंजॉय यू बेड। ये बोलते हुए जो मीनाक्षी वो वॉशरूम चली जाती, नेहा बस खड़ी होकर बोलती कि ये इतनी शरीफ है, ये मुझे दिखा रही है, और वो चुपचाप जाके काउच साइड पे बैठ जाती है क्योंकि वो डर रही थी बहुत। तभी जैसे ही मीनाक्षी आती बोलती कि आपने गलत जगह पे चली गई, आप बेड पे रुकिए, मैं काउच पे जाती हूँ। ये बोलती है, नेहा चुपचाप आके बेड पे बैठ जाती है और जो मीनाक्षी है वो बड़े आराम से सोफे में सो जाती है विदाउट एनी हेजिटेशन। नेहा बस एक टक देख रही थी कि क्या वाकई में इतनी शरीफ है, सच्ची में क्या? तो वो देखते देखते वो आधी बेड पे बैठी हुई और आधी लेटी हुई सो जाती है कब की। जब थोड़ी देर में मीनाक्षी की आंखें ओपन होती है तो एकदम से उठती है और उठ के वो देखती है कि जो नेहा है वो जिस तरह से सोई थी, अगर वो इस तरह से रहे तो उसकी नेक में पेन हो सकती है। और वो उठते हुए बोलती है कि ये भी ना, पता नहीं डरपोक कहीं की। वो जाती है आराम से उसको प्रॉपर बेड पे सुला देती है और उसके ऊपर वो बेडशीट ओढ़ देती है और वापस आके वो अपनी जगह पे सो जाती है। दूसरी ओर जो साक्षी थी वो मुस्कान को थोड़ी बहुत कंसोल करती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, और वो हानिकारक नहीं है, वो अब सुधर चुकी है, अच्छी हो गई है, तुम परेशान ना हो, इतना भी ना सोचो। ये बोलते हुए वो एकदम से मुस्कान की फॉरहेड पे किस करती है। जैसे मुस्कान की फॉरहेड पे साक्षी की होठों की छुअन महसूस होती है, वो चुप सी हो जाती है। तभी साक्षी उसकी फॉरहेड को छूते छूते एकदम से उसकी नोज़ पे आके अपनी नोज़ थोड़ी सी रब करती है। बोलती प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़। ये बोलते हुए ही मुस्कान कस के साक्षी को गले लगा लेती है। साक्षी भी मुस्कान को एकदम से टाइटली गले लगाती है। दोनों गले लगाते हुए जैसे ही साक्षी तुरंत पीछे होती है और वो मुस्कान को एक टक देख, मुस्कान वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। साक्षी बड़ी नौटी अंदाज से उसे देख रही थी तो मुस्कान बोलती है क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? बोलती कि क्यों देख रही हो? बोलती कि हाँ, ऐसे क्यों? तभी वो जैसी होती है ना, जो साक्षी है वो एकदम से मुस्कान की कमर में अपनी हाथ रखते अपनी और पुल करते थोड़ी सी प्रेस करती है। और साक्षी को पता थी कि यही वीकनेस है मुस्कान की, कि जब भी मुस्कान की कमर में साक्षी की हाथ पहुँचती वो प्रेस करना उसके लिए जानलेवा की लगभग सेम ही थी। मुस्कान की एकदम से एक आह निकलती है जिसे सुन के साक्षी की पूरी एक अलग सी सेंसेशन आ जाती है उसके शरीर में और वो थोड़ा सा हौल पूर करके बोलती कि क्या है तुम्हें जो मैं खुद को रोक नहीं पाती? ये तुम्हारे करीब आके जो मधोशियत चढ़ती है ना मेरे दिमाग में, मैं इससे उभर ही नहीं पाती हूँ। क्यों? आखिर कौन सा नशा है तुम पे? तभी मुस्कान बोलती कि पहले ना छोड़िए मुझे। देखिए बेबी, अब तो छोड़ने की क्या मतलब, तुम्हें अपनी करीब से हटाने की भी जी नहीं करता, तुम छोड़ने की बात कर रही हो? ये बोलते हुए एकदम से उसको पीछे की ओर धक्का देती है। दोनों बेड के साइड पे थे, जैसे पीछे की ओर धक्का देती है मुस्कान सीधे जाके बेड पे गिर बोलती है आउच, क्या क्या कर रही हो, मुझे लग जाएगी। तो बोलती है लगते दो ना, मैं हूँ ना।
तुम्हारी चोट पे मलहम मैं ही तो लगाऊंगी। ये बोलते हुए सीधा उसके ऊपर आते तो होती कि एक तो ना आप ना कहीं पे भी शुरू हो जाते होती कि एक्सक्यूज़ मी, ये कहीं पे नहीं है, हमारी रूम है और अब तो मुझे फुल राइट है। तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी आज। तो एकदम से मुस्कान बोलती है नहीं ना, छोड़ो। तो बोलती है अच्छा। एकदम से वो क्या करती है, उसकी फॉरहेड पे फिर से किस करती है और सीधा उसके नेक पे जाती है और नेक पे जाके बस वो थोड़ी सी सक कर रही थी अपनी टंग से। जिस तरह से उसकी टंग की वो गर्माहट की छुअन उसकी नेक पे महसूस होती है, जो मुस्कान थी वो बेडशीट को कस के पकड़ लेती। बोलती कि क्या क्या कर रही हो। बोलती कि मूड बना रही हूँ तुम्हारी, एक्टिव कर रही हूँ। मुस्कान बोलती कि छी कैसी बात कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। बोलती कि नहीं हटनी ना, अगर तुम्हारे ऊपर से हटूंगी तो मूड कैसे बनाऊंगी तुम्हारी। ये मूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मूड बनी पड़ी है, हटो मेरे सामने से। तभी साक्षी क्या करती है, एकदम से वो हट जाती है। मुस्कान देखती है कि वाह इतनी आसानी से हट गई। तो मुस्कान एकदम से उठने लगती है, लेकिन जैसे ही मुस्कान उठने लगती है साक्षी मुस्कान के हाथ पकड़ते और अपनी ओर खींचती है। अब मुस्कान सीधा साक्षी के ऊपर, और जैसे ही वो गिरती है साक्षी तुरंत मुस्कान की फेस को पकड़ते और एकदम से उसे किस करने लगती है। और अब की बार ये इतनी वाइल्ड तरीके से उसे किस कर रही थी कि कई हद तक मुस्कान की होठ में कट लग चुकी थी। मुस्कान चिल्ला रही थी कि आउच, लग रही है, आराम से। तभी साक्षी बोलती कि बेबी एक तो ना आज पता नहीं मेरे अंदर क्या ही हो रही है, एक आग लग चुकी है और जिस आग को सिर्फ तुम बुझा सकती हो, और उस आग को बुझने की इतनी तलब हो पड़ी है ना कि मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई नीड यू सो बैडली, प्लीज़ मुझे रोकना मत। जैसे ये बोलती हूँ तुरंत वो क्या करती, एकदम से उसकी टेस्ट पकड़ती और पीछे से, क्योंकि पीछे से जिप थी, वो पीछे से धड़ाम से उसकी एक तरीके से बहुत जल्दी वो अपने हाथ से उसकी वो जिप को ओपन करती है और वो शोल्डर से थोड़ी सी हटा देती है। और हटाने के बाद वो उसकी लहू पे किस करते करते सीधा उसके नेक पे, जॉलाइन पे होकर नेक पे हुआ से किस करते करते आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सी बाइट कर रही थी। वो बाइट इतनी सिडेक्टिव तरीके से कर रही थी कि जब जब वो छू रही थी, पहले वो टांग से छू रही थी, फिर दांतों में थोड़ी सी लेके वो कस के दबा रही थी। इस बाइट में इतनी सिडेक्टिव चीज़ थी जो मुस्कान थी उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। और वो एकदम से जो साक्षी की हाथ है, हाथ को कस के पकड़ी थी, मुस्कान की हाथों की नाखून साक्षी के हाथों में चुभ रही थी। उसे वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रही थी, बल्कि उसे और तलब होती है। और एक झटके में वो उसकी ड्रेस को आधी ओपन कर चुकी थी। मुस्कान इनर ड्रेस में थी और वो और ज़्यादा हॉट लग रही थी। साक्षी एकदम से उसको साइड से फिर से बेड पे लाती है और एकदम से वो खड़ी होती है, अपनी वो ग्राउंड को एकदम से ओपन करती है, लेकिन वो जिप अटक जाती है। मुस्कान एकदम से हंस पड़ती है। तो साक्षी बोलती है एक तो मेरी हालत देखो, हालत पे ऐसे हंसो नहीं बेबी, प्लीज़ खोलो ना मुझे, अब आई कान कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज़ इसी से खोलो तो सही, मदद करो। मुस्कान को बड़ी मज़ा आ रही थी, वो बस एक टक देख रही थी। बोलती है नहीं खोलिए आप, मेरी तो ओपन थी, मतलब आपने कर दी थी ना आराम से, लेकिन अब अगर आपकी अटक जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, करो करो आप, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तभी साक्षी बोलती कि देखो मेरी हालत पे तरस खाओ, ऐसे मुझे मत तरसाओ, प्लीज़ ओपन करो ना। तो बोलती कि सॉरी आप खुद करो ना। तो साक्षी को इतनी गुस्सा आती कि खींचती है अपनी जो है वो ग्राउंड को, जैसे खींचती है उसके नीचे से वो जिप ना एकदम से वो ओपन तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी वो टूट जाती है। मुस्कान थोड़ी सी शॉक होती है, अरे। तभी साक्षी पहले तो ग्राउंड एकदम से उतार देती है, क्योंकि वो फ्लोर पे खड़ी हो चुकी थी, और वो जैसे ही जिप खोलती है वो पीछे से वो बेल्ट ओपन करती है, वो ग्राउंड अपने आप ही सरकती उसकी बॉडी से फ्लोर पे आ जाती है। वो भी इनर ड्रेस में थी और काफ़ी हॉट लग रही थी।
मुस्कान तो शॉक थी। इसी अंदाज से वो बोलती अरे वो टूट गई थे, बोलती कि बाहर में जाइए ग्राउंड, और वो सीधा उसके ऊपर आते और उससे उसी वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगती है। उसकी जो अब की तरीका थी ना वो इतनी वाइल्ड थी कि मुस्कान की सिसकने की आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि वो नीचे से मतलब उसकी जॉ लाइन से उसकी नेक तक से थोड़ी थोड़ी सी वो नीचे बढ़ रही थी, और एकदम से जैसे वो ब्रा की हुक ओपन करती वो सीधा उसके चेस्ट के वहाँ पे जाता और सीधा बाइट। जो मुस्कान है वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, तो जैसे वो चिल्लाते और क्योंकि पता थी साक्षी को कि वो अभी चिल्लाने वाला, और सीधा वो जाते उसकी होठों को अपनी दांत से दबा देती है। उसकी चीख अंदर ही अंदर रह जाती है और एक हाथ से वो प्रेस करी जा रही थी और बारीकियों से उसकी होठ को छू रही थी और होठों को दबा रही थी अपनी दांतों से। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ रही थी चेस्ट के साइड से होते होते, और काफ़ी हद तक वो काट चुकी थी। और अब मुस्कान इंजॉय कर रही थी क्योंकि वो काटती है, दर्द होती थी लेकिन वो इतनी सिडिक्टिव तरीके से वो काटती, पहले उस जगह को थोड़ी सी अपनी टंग से छूती, फिर दांतों में वो दबा रही थी। वो दर्द कम उसे सुकून दे रही थी और मुस्कान की वो सिसकने की आवाज़ साक्षी को सुकून दे रही थी। साक्षी उसकी नेवल के साइड पे आती है, थोड़ी सी अपनी मतलब हैंड के फिंगर से उसके साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक शरारती छेड़ना, और फिर अपनी टांगों से थोड़ी सी शरारत करती है, और फिर वहाँ पे ढेर सारी किस करती है, सब करती है। थोड़ी थोड़ी वो जैसे जैसे नीचे बढ़ रही थी उसके अंदाज बदल रहे थे। अब नीचे नीचे बढ़ते बढ़ते वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी थी। एकदम से वो उसकी लोअर जो ड्रेस होती है वो ओपन कर देती है और ढेर सारी प्यार के साथ उस कमरे में सिर्फ साक्षी की गहरी सांसें और मुस्कान की सिसकने की आवाज़ ही गूंज रही थी। टेम्परेचर कम थी फिर भी गर्मी बढ़ रही थी काफ़ी। 1 से 1.5 घंटे तक साक्षी अपनी पूरी की पूरी कसर लुटाती है मुस्कान के ऊपर। मुस्कान काफ़ी बार थक चुकी थी, एक बार नहीं काफ़ी बार, और वो थक के मारे चूर होके वो बोलती कि बस करिए, मुझ में अब उतनी जोर नहीं है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, प्लीज़। साक्षी उसकी ओर देखती और हंसती और बोलती कि पर बेबी मेरा नहीं हुआ अभी तक, तुम्हें करनी है तो बी प्रिपेयर्ड। मुस्कान दंग थी कि आज पता नहीं साक्षी को क्या ही हो गई थी। मुस्कान बोलती कि मेरी गला सूख चुकी है। तभी साक्षी उठती है, वो पानी की बोतल लाती है, उसको देती है, पानी पिलाती है, बोलती है हाँ तो भिगा दो गला को। लेकिन मुस्कान जैसे जैसे पानी पी रही थी उसके लबों के साइड से वो पानी सिरकते हुए इसकी नेक पे जैसे आती है, साक्षी तुरंत जाती है और वो अपनी टंग से छूते हुए उस पानी की बूंद को पी जाती है। मुस्कान समझ गई थी कि आज उसकी खैर नहीं। साक्षी फिर से शुरू होगी कि मुस्कान अपनी फॉर्म में गाती है और वो एकदम से साक्षी को धक्का देके साक्षी के ऊपर आती है। साक्षी की फेस पे वो तीखी मुस्कान और ज़्यादा तीखी हो जाती है और बोलती कि या बेबी यही तो चाहिए थी, नाउ स्टार्ट प्लीज़, आई एम ट्राइंग टू डू दिस विथ यू, स्टार्ट बेबी। ये बोलते ही सीधा साक्षी मुस्कान की नेक को पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और बस उसकी होठों को चूम रही थी। मुस्कान थोड़ी सी वो नॉर्मल हो चुकी थी, तो वो अब मुस्कान की शरीर में उतनी दम थी नहीं क्योंकि पूरी तरह से साक्षी ने उसको थका दी थी, लेकिन जितनी भी थी वो पूरी कसर साक्षी के ऊपर लुटाती है। हाँ थोड़ी सी स्ट्रीम थी, थोड़ी सी हार्ड थी, साक्षी जिस वे में करती उस वे में नहीं, पर थोड़ी सी सॉफ्ट ही थी, पर साक्षी को सुकून मिल रही थी बहुत।
जिस तरह से मुस्कान छू रही थी साक्षी, ऐसे लगता है कि उसकी हर एक अंग की अंदर तक छू रही थी। और वो इस चीज़ को इतनी स्ट्रॉन्ग महसूस करती है कि जब भी वो बस उसकी गहरी सांस पे साक्षी की नेक के यहाँ पे या फिर नेवल के साइड पे होती है, साक्षी कस के मुस्कान की बालों को पकड़ लेती थी और अपनी ओर खींच के उसे किस करती थी। बहुत एक्टिव हो रखी थी साक्षी। और करीब 40 मिनट तक मुस्कान साक्षी के ऊपर अपने प्यार लुटाती है। जैसे ही मुस्कान थोड़ी सी थक जाती है तो साक्षी की भी वो कंप्लीट हो जाती है। दोनों की एक प्रॉपर ही वाइल्ड पैशनेट इंटीमेट सेशन हो जाती है प्रॉपर। मुस्कान इतनी थक गई थी कि वो अपनी करने के बाद ही वो साक्षी के सीने में सर रख के वो कब की सो गई थी। साक्षी की जो सांसें थे वो बहुत गहरी थी और वो मुस्कान की ओर देख रही थी, लेकिन मुस्कान की कोई हलचल महसूस नहीं थी। तो मुस्कान की तरफ जैसी देखती कि तब तक मुस्कान पूरी तरह से सो चुकी थी। साक्षी को थोड़ी हंसी आती, लेकिन वो एक बार साक्षी मुस्कान की ओर देख के मुस्कान की हालत को देखती है और खुद के सर पे मारते होती कि पता नहीं क्या हो गई थी मुझे, क्या किया मैंने, हे मेरी बेबी को मैंने इतना थका दी। ये बोलते हुए अपनी मुस्कान को अपनी बाहों में के घेरे में और पकड़ लेती है कस के, उसकी फॉरहेड पे किस करती है और आराम से बोलती है गुड नाइट बेबी एंड सॉरी फॉर टुनाइट। ये बोलते ही वो सो जाती है क्योंकि वो भी तो थक गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। साक्षी एकदम से नींद में उठती है तो देखती उसके जो बाहों में नहीं थी मुस्कान, वो एकदम से इधर उधर देखने लगती है। तो मुस्कान बड़ी प्यारी सी एक ड्रेस पहन के जो सूटी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी एकदम देसी अंदाज में। उसके वो डेज थोड़ी सी येलो और जो वाइट में कन्वर्ट थे कन्वाइन, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और वो अपने बाल को पोंछ रही थी, प्रॉपर रेडी हो चुकी थी और इतनी वो खूबसूरत लग रही थी कि साक्षी एकदम से पलट के बोलती कि हाय हाय कोई तो रोक लो। मुस्कान पीछे नहीं देखते बोलती रोक लिया, उठिए, खुद की हालत देखिए और चुपचाप जाइए फ्रेश हुई। मम्मी की ऑलरेडी एक बार आवाज़ आ चुकी हो। तभी एकदम से साक्षी होती कि मम्मी। मुस्कान पीछे होती है और बोलती कि आपकी मम्मी मेरी मम्मी नहीं है क्या? बोलती ओहो पूरी बहू अवतार में आ गई आप। बोलती जी मम्मी एक बार आवाज़ लगा चुकी है तो जल्दी से उठिए और आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाने। बोलती यार अभी अभी तो मेरी इंगेजमेंट हुई है और अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ? बोलती हाँ जाओगे क्या यार, तुम तो अभी से मतलब मेरे ऊपर हुक्मदारी होती। जी उठिए। यार ऐसे रूखे सूखे उठूँ, एक किस तो दे जाओ, मतलब गुड मॉर्निंग। मुस्कान हंसते होती आप कभी नहीं सुधरोगे क्या? बोली भाई सुधरना क्यों है, जब मेरी होने वाली हो वाइफ, मेरी मंगेतर इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही है और इतनी खूबसूरत, तो मैं सुधरूँ क्यों? उठो ना प्लीज़। तो जाती है मुस्कान उसकी फॉरहेड पे किस करती, तभी होती है अरे फॉरहेड पे नहीं होठों पे करो। मुस्कान बोलती कि ब्रश तो किए नहीं आपने। तभी साक्षी बोलती कि तुम्हारी तो, ये बोलती वो सीधा उसकी नेक से पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और वो किस करती है। थोड़ी देर किस करने के बाद जैसी ही मुस्कान की सांसें फूलने लगती है वो छोड़ देती है। मुस्कान बोलती क्या है ये? बोलती और नहीं तो क्या। अब जाओ जाओ अपनी मम्मी के पास, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ये बोलती है साक्षी उठती है और फ्रेश होती है और फ्रेश होते हुए खुद की ओर देखती क्योंकि जो मुस्कान थी वो गुस्से में उसे बहुत काटी थी कल। तो देखते और वो हंसती है और शावर लेके वो नीचे आती है, हाँ अपने कमरे से बाहर आती है। तब तक मुस्कान भी जा चुकी थी हॉल में। मुस्कान आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नेहा उठ चुकी थी, मीनाक्षी यानी सिया उठ चुके थे, सलोनी उठ चुके थे, सबके सब उठ चुके थे और सबके नज़र सिर्फ साक्षी पे नहीं थे, सिर्फ मुस्कान पे ही थे क्योंकि वाकई में मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी। नेहा बोलती कि हाय हाय आज तो ये कहर ढा रही है, पहले से हम इन पे फिदा है और अगर ऐसे आएंगे तो हमारी इस मासूम दिल की क्या होगी। वहाँ पे मीनाक्षी खड़ी थे, बोलते आपके मासूम दिल के लिए हम है ना,
नेहा उसे घूर के देखते बोलती कि नो थैंक यू। तभी मीनाक्षी हंसती है। उधर से ये लोग सारे इकट्ठे मिल के बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। मीनाक्षी यानी सिया को पहली बार एक अपनीपन सा महसूस होती है। उसकी आंखें थोड़ी नम होती है। साक्षी एकदम से उसके हाथ पकड़ लेते, बोलती कि क्या हो गई है? कि नहीं, बहुत दिन बाद ऐसे लग रहा है कि मैं वाकई में फैमिली में हूँ, मम्मी पापा। तभी साक्षी की मम्मी बोलती है अरे तो हो ना, हम भी तो तुम्हारे मम्मी पापा है। बेटा क्या हो गई, क्यों रो रहे हो? मैं खिला दूँ खाना? मीनाक्षी एकदम से साक्षी की मॉम को देख के बोलती कि पक्का खिलाओगी? बोलती कि हाँ ना। तो वो एकदम से साक्षी की जो मीनाक्षी की प्लेट लेती है, वहाँ से खाना लेके उसको खिला देते हैं। मीनाक्षी खा तो रही थी, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। तो साक्षी की मॉम उसे साइड अप करते बोलती कि अरे बाबा क्यों रो रही हो? क्योंकि साक्षी की मॉम को कुछ की नहीं पता थी, लेकिन साक्षी को ये बहुत अच्छी लग रही थी कि शायद अब सिया अपनी पूरी फैमिली उसे वापस मिले और वो पूरी तरह से अपने आप को बदल ले। माहौल वहाँ का बहुत अच्छा था। लेकिन सलोनी एकदम से बोलती कि यार मुझे जानी पड़ेगी, मेरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आज और मैं बहुत जल्द फिर आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जानी है। तभी बोलती कि हाँ मैं नहीं रोक रही हूँ। नेहा भी बोलती कि हाँ हाँ मुझे भी हॉस्पिटल जानी है। तभी एकदम से जो मीनाक्षी वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती, सब बोलती कि मुझे यहाँ जानी है वहाँ जानी है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाती है, सब हॉल में आके बैठते हैं। हॉल में आने के बैठने के बाद एकदम से जो नेहा है वो जो है मुस्कान के वो देखते बोलती कि हाय हाय ये चेहरे पे चमक ना बहुत कुछ दर्शा रही है भाभी जी। रात को क्या क्या हुआ? जैसे ही ये बोलती तो मुस्कान एकदम से उसके शोल्डर पे मारती बोलती कि बस भी करो आप, हर बार मुझे छेड़ने के लिए क्यों आ जाती हो? तो बोलती कि अरे कोई नहीं, अच्छा ठीक है आपको नहीं छेड़ती। तो वो साक्षी के पास जाते हैं, बोलती है हाय तेरे गले पे निशान ना मस्त जच रहे। तो तुरंत साक्षी अपने गले पे हाथ रखते हैं, बोलती कि हाय हाय सच में निशान है क्या? तभी साक्षी बोलती कि क्या है? बोलती कि हाय ये चमक तो देख फेस में, रात को क्या क्या हुआ? तभी बोलती कि अच्छा डिटेल में सुननी है क्या? बोलती कि हाँ ना। तो बोलती कि हाँ तो फ़ोन में बता दूँगी बाद में, अभी नहीं, अभी मुझे पुलिस स्टेशन जानी है क्योंकि मैडम की हुक्म है कि मुझे पुलिस स्टेशन। तभी बोलती कि मैडम यानी ये? तभी मीनाक्षी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी आई एम नॉट मैडम, मैं मीनाक्षी हूँ। हाँ हाँ पहले तो उसी पहचान लेके घूम रही थी दिमाग ख़राब करके। तभी मीनाक्षी बोलती एक्सक्यूज़ मी आपने मुझे कुछ बोली? तो बोलती जी नहीं आपको कुछ नहीं बोले। और तभी वहाँ से एकदम से जो सलोनी थी वो बोलती है यार मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट है, मुझे फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। सो बोलती कि फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी मतलब तू कहाँ जा रही? बोलती कि नहीं मुझे पहले मुंबई जानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, वहाँ से मैं सीधा। बोलती कि इतनी जल्दी तो कैसे जाएगी? बोलती जेट है ना? बोलती है हाँ भाई अमीरी लोग। बोलती कि हाँ अब क्या है, इमरजेंसी है तो है। तो बोलती कि है। और तभी ना वहाँ पे सांझ और पूजा भी थी। तो सांझ एकदम से आते बोलती कि वो एक्चुअली मैम वो क्या मैं आपसे एक ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? सब एकदम से सांझ की ओर देखती कि ऑटोग्राफ, वो भी सलोनी से। नेहा बोलती कि इससे ऑटोग्राफ? इसने कौन सी तीर मार दी? तभी सलोनी नेहा की ओर घूर के देखते बोलती कि चुप कर तू। और वो सांझ की ओर देखे बोलती कि ऑटोग्राफ पर क्यों? तो बोलती कि मैम मैंने आपके साथ जितनी मतलब आप जितनी भी दिन थे यहाँ पे, मैम आपके वो सोचने की तरीके ना बहुत अलग है, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। तो वो उसी हिसाब से क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हो? और सांझ बहुत मासूम थी। सलोनी हंसती है और बोलती है अच्छा तो आपको मेरी ऑटोग्राफ चाहिए? देखिए हाँ मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। सांझ की बात सुन के जो सलोनी वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और एकदम से वो क्या करती है अपनी पॉकेट में से वो वॉलेट निकाल के वहाँ पे से एकदम एक कार्ड निकाल के सांझ की ओर देती है और बोलती कि आप चाहो तो मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकती हो। साक्षी नेहा दोनों शॉक्ड। सलोनी आज तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया। नेहा बोलती कि वता ये क्या है? सलोनी ए रुक जा, तू रुक जा। लेकिन सलोनी वहाँ पे एकदम से नेहा को आँख मार के चली जाती है। साक्षी सलोनी की ओर देखती है और वो स्माइल पास कर देती है। नेहा बोलती है ये इसकी मतलब क्या थी? आज तक इसने अपनी नंबर किसी को नहीं दी तो इसको क्यों दी? क्या मतलब है इसका? तभी एकदम से साक्षी हंसती और बोलती तू नहीं समझेगी,
वो समझ रही है, और जिसको दी है अगर वो समझ जाए तो बात अच्छी होगी। सांझ की फेस में एक अलग स्माइल थी। वो कट को, वो जो कार्ड दी थी सलोनी ने, उसको कस के पकड़ती हुई साक्षी की ओर देखती है। साक्षी बोलती है कि हाँ बोलो, तो स्माइल कर देती है। साक्षी बोलती है ओके टेक यू टाइम, अगर मन करे तो कांटेक्ट कर लेना, ना करे तो। तभी एकदम से सांझ बोलती है नहीं नहीं मैं कर लूँगी। नेहा बोलती कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है, तो भी साक्षी बोलती कि बाद में आ जाएगी। ये बोलते हुए वहाँ से सांझ भी एकदम से चली जाती है। नेहा भी एकदम से सबको बोल बाल के चले जाते हैं। तभी एकदम से जो मीनाक्षी है वो साक्षी को देखे बोलती कि दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलती कि क्या, बोलती कि अकेले में। बोलती कि ओके चलो कमरे में। तो साक्षी और मीनाक्षी एक कमरे में चले जाते हैं। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ बोलो क्या हो गया है। तभी मीनाक्षी एकदम से एक फ़ाइल देती है, मतलब उसके फ़ोन में कुछ थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो देती है। बोलती कि ये क्या है। तभी बोलती कि दी वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी काम तो करी नहीं है, पर इस बुरी लाइफ में जब मैं थी ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ मेरे सामने आती गई। उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक रिवील हुए नहीं है। तो बोलती है मतलब, तो बोलती है एक ऐसी केस, एक ऐसी सीरियल किलर जिसके भनक मेरे पास तक आई थी, लेकिन मैंने उस तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं की। बोलती है ऐसे कैसे, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। बोलती कि दी जब उस टेस्ट ट्यूब के लिए हमने एक बार एक लड़की को चुने थे तो उसके बेबी बहुत हेल्दी थे। वो आई एम सॉरी आपको बुरी लग रही होगी। बोलती नहीं तुम बोलो। वो कम उम्र की लड़की थी, वो डिलीवरी करी लेकिन तुरंत हमारे हॉस्पिटल से गायब हो गए थे। हम लोग बहुत छानबीन मारे, लेकिन उसके करीब एक हफ्ते बाद उसकी लाश मिली बुरी हालत में। मैंने थोड़ी सी उस बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन जो मुझे पता चली थी मेरी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने के लिए, और मैं अपनी चीज़ों में फोकस थी तो मैं उस तरफ गई ही नहीं। तो इस एक महीने में जब मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल रही थी तो एकदम से वो सारी चीज़ दिमाग में चली। एक ऐसी शख्स है, पता नहीं कौन है, जो लड़कियों को, थोड़ी सी जो कम उम्र के होते हैं, आप समझ रहे हो ना। कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। बोलती कि हाँ अब तक 150 लड़की की मौत मतलब हो चुकी है। साक्षी बोलती कि व्हाट, ये केस क्या मतलब रिवील नहीं हुई है ये सारी चीज़। बोलती कि नहीं अभी तक नहीं हुई, और ये कंटिन्यू है, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कुछ चीज़। साक्षी जैसे जैसे वो हर एक चीज़ देख रही थी तो वो शॉक हो रही थी। ये बहुत ही अलग थी बहुत। और जो कुछ पिक्चर वगैरह थे लड़कियों के, जो मतलब उनको मार के जैसे फेंक दिए जाते हैं वैसे ही इनके हालात इतने बदतर थे कि साक्षी देख नहीं पा रही, तो तुरंत वो फ़ोन हटा लेते। वो ये सब क्या है। देखिए हाँ ना, पिछले एक महीने से मैं कुछ कुछ चीज़ों को सोची, पता करी, स्टडी करी, फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपनी सुधारती में कुछ करूं, तो मैंने आपके लिए ये केस रेडी किया है, अगर आपको सही लगे तो। साक्षी एकदम से उसकी ओर देखते हुए बोलती कि मतलब तुमने इस केस को, देखिए हाँ स्टडी करी है, पता भी करी है, और ऐसा कंटिन्यू है, होते जा रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई गायब हो रहे हैं, जिसको आज तक शायद कॉम्प्लेन है, अभी मिसिंग रिपोर्ट है, और कुछ तो उठा चुके हैं, पता नहीं। देखिए फिर ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उतने ज़्यादा तरीके से अच्छे से सोचते नहीं है ना इंसान। और वो पॉइंट ही ऐसे करते हैं कि जो लड़कियां अपनी फैमिली से प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली से उनको कुछ इशू है, या अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, कि उसके मिसिंग होने पर उसके फैमिली उसे ज़्यादा ढूंढेंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन में ऐसी जो है विक्टिम को ये लोग पॉइंट करते हैं। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग केस है, और बहुत ज़्यादा वो बोलती आई नो, मैं चाहती हूँ कि आप इस केस के अंत तक पहुँचो, और ये इतनी बड़ा स्कैम है ना कि शायद
इससे उलझते उलझते हम बहुत दूर तक जाए। बोलती कि ओके। और तभी उसके पास एकदम से फ़ोन आती है साक्षी के पास कि एक मर्डर केस हुई है और एक लड़की, उसकी हालत बदतर से भी बदतर है, लाश मिल चुकी है एक तालाब में। जैसे ही ये सुनती है वो मीनाक्षी की ओर देखती है, उसकी माथे पे शिकंज आ जाते हैं। वो फ़ोन कट करते बोलती कि मैं पहुंच रही हूँ। तभी मीनाक्षी बोलती कि क्या हुआ, और बोलती कि जिस केस के बारे में तुम बोल रही हो शायद उसकी आभास हो रही है। मीनाक्षी बोलती कि क्या मैं आपकी साथ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके माइंड अच्छे से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोच तभी एकदम से बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच मेरी जैसी है, पहले खुद को माफ़ करो तुम। तभी बोलती कि तो क्या हम चले, मैं आपके साथ चलूँ। साक्षी हंसती है और बोलती कि चलो। दोनों निकल जाते हैं केस के लिए। जाते जाते एकदम से मुस्कान बोलती कि अरे दोनों जा रहे हो। बोलती कि हाँ वो केस के सिलसिले में। तभी बोलती कि हाँ तो खाना लेके जाओ। देखिए खाना। तभी साक्षी की मॉम हंसते और बोलती कि हाँ हाँ आज से तुम्हारा न्यू ड्यूटी शुरू, अब लंच बॉक्स जाते हुए ले जाना। तभी वो एक लंच बॉक्स आके देती है साक्षी की। साक्षी ब्लश कर रही थी तो वो एकदम से मीनाक्षी बोलती है हाय हाय, ब्लशिंग तो देखो इनके। तभी मुस्कान एकदम से वो बोलती कि 1 मिनट रुकिए, तो वो भाग के जाती किचन से और एक और लंच बॉक्स लेके आती है और वो एकदम से देती है मीनाक्षी की ओर। तो मीनाक्षी शॉक थी और बोलती ये मेरे लिए। बोलती कि हाँ वो। बोलती कि ओके थैंक यू। तो इसका मतलब क्या मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी अब से मुझे पूरी तरह से माफ़ कर चुके हो और हम आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी मुस्कान एकदम से उसे हक करती है, बोलती है प्लीज़ इस बार धोखा मत देना। वो बोलती है आई स्वेयर नहीं दूँगी। दोनों हक करते और उधर से एकदम से जो साक्षी और मीनाक्षी चले जाते हैं। मीनाक्षी अब साक्षी की साथ ही रहती, क्योंकि मीनाक्षी एक लॉयर थी, उसके पास वो चीज़ थी सोचने की क्षमता जो किसी के पास नहीं थी। साक्षी ये बात जानती है। ये दोनों निकल जाते उस केस के सिलसिले में। तो आज ये स्टोरी, ये कहानी, ये अंत से ही आरंभ की सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। ये आज आखिरी एपिसोड है। तो फिर मिलेंगे एक नई दास्तान भरी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।